कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तगण अपना माइक म्यूट करके रखें। हरे कृष्णा। Recording in progress. हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति छत्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री उपदेशामृत, और उपदेशामृत में हम लोग लास्ट टाइम पहले श्लोक के दूसरे श्लोक के कहां तक पहुंचे थे हम लोग? दूसरा श्लोक का श्लोक पढ़िए। दूसरा श्लोक क्या है? अत्याहार प्रयासस्य प्रजन्तो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्। अनुवाद पढ़िए कोई एक जन। जब कोई निम्नलिखित छह क्रियाओं में अत्यधिक चित्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। नंबर 1, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। नंबर 2, कुल सांसारिक वस्तुओं के लिए अधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। नंबर 3, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। नंबर 4, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। 5, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा 6, सांसारिक उपलब्धियों के लिए नारायण। ओके, तो इसमें हमने अभी तक अत्याहार को पूरा किया था, और आज हम प्रयास चेष्ट को देखेंगे। उसके आगे और आगे वाले उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो अत्याहार का अर्थ है आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करना, चाहे वो धन का हो या फिर ज्ञान का हो या फिर ऐसी चीजें जो हमारे भक्ति के लिए घातक है। और इसीलिए जब हमने पढ़ा था, श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, पेज नंबर 19 पे लिखा है मेरे पास यहाँ पर, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थ अर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य काम लाभाय ही स्मृता। राइट। प्रभुपाद जी कहते हैं सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं। उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। राइट। एंड दैट्स हाउ प्रभुपाद ने हमें सारे शास्त्रों का सारांश देते हुए समझाया है कि धर्म तो सबको जाजन करना ही है, लेकिन धर्म का आचरण करने के बाद अगर कोई अर्थ का उत्पत्ति होता है तो उस अर्थ का उपयोग भी भगवत सेवा के लिए करना चाहिए। राइट।
ऐसा नहीं होता कि किसी के पास एक्स्ट्रा अर्थ जमा नहीं होता। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसके घर में एक्स्ट्रा अर्थ जमा नहीं हुआ है? सबके घर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अर्थ रहेगा ना। तो उस अर्थ का उपयोग अगर भगवत सेवा में नहीं लगाया जाए तो वो भौतिक सेवा में लग ही जाता है, राइट। तो इसीलिए समहाउ हमें अपने इच्छाओं को रीडायरेक्ट करना चाहिए भगवान की सेवा की तरफ। तो इसलिए अभी जब हम प्रभुपाद का परपोट देखेंगे आगे, सॉरी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का परपोट, या उसको मैं जस्ट यहाँ पे क्लब करके पढ़ रहा हूँ, आप उसे ढूंढिए मत, आपको बाद में मिलेगा, आप पढ़ लेना। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने पूर्व जीवन में एक बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन अपने इस जीवन के कर्मों की वजह से अगले जन्म में वो मोची बन गया। हरे कृष्ण, राइट। अपने इस जीवन में कमाए हुए धन दौलत को अगले जीवन में लेके नहीं जा सका वो। हम लोग केवल अपनी चेतना या संस्कार इस जीवन से अगले जीवन में लेके जा सकते हैं और कुछ नहीं लेके जा सकते। इसीलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे आपके पास कितना है या नहीं है। फर्क इससे पड़ता है कि आप जो है उससे के साथ क्या कर रहे हैं। चाहे बहुत सारा हो तो अच्छा है, भगवान की सेवा में इस्तेमाल कीजिए, नहीं हो तो भी भगवान का भजन करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर भगवत भजन नहीं हुआ और केवल सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में अगर जीवन बिता दिया जाए तो अगला जीवन हमारा बहुत ही खतरनाक है। मनुष्य योनि से उतरकर हम लोग नीचे पशु की योनि में प्रवेश करेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद हमको 3 प्रकार के एक्चुअली लेवल देते हैं। अत्याहार खाने के मामले में, उसको जीवा वेगम में ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। तो माता जी का नाम क्या है ना, भूल गया। हेमांगी राधिका माता जी, आप आइए क्या आज? ये म्यूट अनम्यूट वाले भक्तों को थोड़ा शांत करने के लिए। अच्छा, नहीं आई है आज, ठीक है, मुझे ही करना पड़ेगा। हरे कृष्ण, हो गया चालू? भाई ट्रक का इंजन है कि एसी है? ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। पहले चालू था। आप लोग पंखा क्यों चालू किए? फिर समझ में नहीं आता है एसी चालू है कि नहीं चालू है। अच्छा ठीक है, चलेगा। सो प्रभुपाद लिखते हैं अत्याहार खाने के मामले में उसको जीवा वेग में कवर किया हमने, धन संचय के मामले में, और तीसरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के मामले में। आज के युग में इन 3 क्षेत्र में लोग अत्याहार कर रहे हैं। ज्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं या ज्यादा अनावश्यक जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में बहुत कमी है। किस चीज की कमी है? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा कुछ कमा लूं तो अच्छा लगेगा, कुछ अच्छे कपड़े पहन लूं तो अच्छा लगेगा, या फिर मैं कुछ जगह घूमने जाऊं तो अच्छा लगेगा, या मैं अनेक अनेक प्रकार की जानकारी इकट्ठा करो तो अच्छा लगेगा। बट वास्तविक देखा जाए तो इतना सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य तनाव से ग्रस्त है इस कलयुग में, और उसका मूल कारण है हमारे जो डिजायर्स हैं उसको भगवान को प्रेम करने में लगाने के बजाय हम उन डिजायर्स को कहां पे लगा रहे हैं? भौतिक वस्तुओं को भोगने में लगा रहे हैं, राइट। अब जबकि हम आध्यात्मिक वस्तु हैं, हम भौतिक नहीं है, तो फिर हम लोग भौतिक वस्तु से कैसे सुखी हो सकते हैं? जिस प्रकार मछली होती है वो पानी के अंदर रहेगी तो ही वो जीवित रह सकती है। अगर उसको पानी से बाहर निकालेंगे, हम बोलेंगे उसको नाना प्रकार के वस्तु दिए जाए, अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र दिए जाए, उसको कुछ मोबाइल वगैरह दिया जाए,
उसको और कुछ खाने की वस्तु दी जाए, नहीं जी सकता वो, क्योंकि उसका जो मूल बेसिक वातावरण है जिसपे वो अस्तित्व टिका हुआ है वही वहां पे समाप्त हो गया। राइट। इस प्रकार जीव का मूल स्वरूप है भगवान का दास होना, सेवा करना। अगर वही समाप्त कर दिया जाए तो बाकी उसको कुछ भी दें आप, उससे उसका जीवन सुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमें ये सुझाव देते हैं, अगर अत्याहार को दूर करना है हमें, तो हमें जितना आवश्यकता है उतना लीजिए, उससे ज्यादा जो चीजें हैं उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। राइट। तो इसलिए प्रभुपाद ने कई उदाहरण दिए हैं वहां पर। और प्रभुपाद कहते हैं मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेश अनुसार धर्म का आचरण। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से वर्गीकृत होती है, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। राइट। सो लाइक प्रभुपाद ने उसको एलाबोरेट किया है। और प्रभुपाद का दूसरा एक श्लोक था, जीवन से तत्व जिज्ञासा। मनुष्य का जीवन तत्व जिज्ञासा करने के लिए बना हुआ है, तत्व को जानने के लिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। इसीलिए हम लोग ज्यादा भौतिक वस्तुओं को नहीं 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 करके नहीं टिक सकते भक्ति में। जब तक हम कृष्ण को हाँ नहीं बोलेंगे तब तक माया को ना नहीं बोल सकते। इसीलिए कृष्ण को हाँ बोलना सीख लीजिए तो माया को ऑटोमेटिक ना हो जाता है। हाथ तो अपना एक ही है ना, जिसके हाथ में देंगे उसी के हाथ में जाएगा। माया के हाथ में देंगे तो माया पकड़ लेगी, कृष्ण के हाथ में देंगे तो माया को पकड़ने का चांस ही नहीं है हाथ को। तो इसलिए हाथ में अगर जप माला नहीं है तो ये हाथ, हरे कृष्ण, ये चेक करते हैं कि आप लोग है कि नहीं जगे हुए बीच बीच में। राइट। तो अगर इन्हीं हाथों से हम अगर जप माला फेरते नहीं है तो इसी हाथ से वो क्या करते हैं, स्क्रीन ऐसे ऐसे करते रहते हैं दिन भर, रील पे रील देखते जाओ या फिर नोट पे नोट गिनते जाओ। वो हमारा एक दुकानदार है वैसे नोट गिनता है ऐसे ऐसे, एक नोट को देंगे तो देखता है डबल चिपका तो नहीं है। हरे कृष्ण, मैं बताऊं फट जाएगा नोट, ज्यादा इसको ये मत करो, ऐसा एक ही है। तो इसलिए हमें प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं ये सुनीता यादव माता जी, सुनीता गोपी माता जी, आप माइक को म्यूट करके रखिए। हरे कृष्णा। राइट। इस तरह से तो दिस इज अत्याहार। और ये जो अत्याहार है इसी से नेक्स्ट आइटम बनता है प्रयास। जब ज्यादा अत्याहार करेंगे तो अत्याहार मतलब अगर समझो आपको ज्यादा धन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और अब देखिए जब इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है प्रयास की, और वैदिक काल में हमारे बहुत सारे राजा महाराजे वो भी बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखते थे, वो प्रयास नहीं है। जब धन संपत्ति इसका संचय जन सेवा के लिए किया जाए तो वो अत्याहार नहीं होता है। राइट। लेकिन अगर उस धन संचय से अगर हमारा आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रहा है तो वो अत्याहार माना जाता है। तो उसको हम देखेंगे आगे एक एक करके। राइट। तो इसको उदाहरण के लिए एक उदाहरण देखिए, जैसे समझो आप में से बहुत सारे लोगों ने लोन निकाला होगा, पहले भी अभी भी लोन निकाला होगा। है किसका लोन है? हरे कृष्णा, लोन है। तो समझो अगर हमने लोन निकाला हुआ है 30,000 का, उदाहरण के लिए, ये तो बहुत छोटा हो गया, मैंने छोटा कह दिया, 30,000 का लोन है। लेकिन अगर मेरा पगार ही 25,000 है, हरे कृष्णा, क्या हो जाता है फिर? हाँ जी, मतलब जो भी है ब्याज आएगा, लाइफ में ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए कितना एंजाइटी मैनेज कर सकते हैं उतना ही लेने का, जितना मैनेज नहीं कर सकते उतना नहीं लेने का। क्योंकि मूल उद्देश्य क्या है? भगवान का भजन करना। भगवान के भजन को अगर कोई चीज सपोर्ट नहीं करता है तो सोचने का 10 बार कि ये चीज लूं कि नहीं लूं। तो अगर आपने लोन 30,000 का लिया है, सैलरी अगर 75,000 है, आराम से पे कर सकता है वो।
लेकिन सैलरी अगर 25,000 है तो फिर क्या हो जाएगा, दिन रात फिर उसी के उसमें डूबा रहेगा, कैसे पैसा इकट्ठा करूं कैसे। इसको कहते हैं मैनेजेबल एंजाइटी एंड अनमैनेजेबल एंजाइटी। सो व्हेन देयर इज अनमैनेजेबल एंजाइटी, लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार अगर जीवन जीते हैं अत्याहार के तहत तो बनता है नेक्स्ट आइटम प्रयास। और अभी प्रयास के भी दो भाग है, प्रयास और प्रयासश्च। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ना वो क्या है, प्रयासश्च है, प्रयास नहीं है वो, ठीक से देखिए उसको, प्रयासश्च, राइट। तो एक प्रयास मतलब जो प्रयास करते हैं, आप लोग समझो आप एग्जाम पेपर लिख रहे तो प्रयास करते पढ़ने का, या जब कर रहे तो जब करने का प्रयास करते, वो नॉर्मल प्रयास है। लेकिन जब आवश्यकता से ज्यादा अगर किसी कार्य को करने के लिए हम शक्ति लगा देते हैं तो उसे कहते हैं प्रयासश्च। उसको कहते हैं इंग्लिश में ओवर एंडेवर, जरूरत से ज्यादा प्रयास करना, राइट। तो इस प्रकार ये जो ओवर एंडेवर है लोगों के जीवन को पूरी तरह तबाह कर देता है। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है सेकंड कैंटो में, निद्रा है ते नक्तम बवाये न चवाये च दिवाचार ते हया राजन कुटुंब भरणे न वा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मनुष्य का जीवन दिन भर में किसके लिए जाता है, दिवाचा अर्थ है हया राजन, दिन भर अर्थ इकट्ठा करने में। दिन भर क्या करता है वो, धन संचय करने के लिए सुबह से लेकर रात तक घूमता रहता है। अभी मैं खोपली ट्रेन से आ रहा था, एक आदमी बैठा था मेरे बाजू में, फिर सामने वाले आदमी को हैंडशेक कर रहा था, कैसा है तू, वो बोला मैं ठीक हूँ। वो बोला तू कैसा है, मैं ठीक हूँ। मैं क्या करता है, मैं तो रोज ट्रैवल करता हूँ खोपली से अंधेरी। हरे कृष्ण। खोपली से अंधेरी मतलब ट्रैवल जानते कितना घंटा होता है, आने का 2.5 घंटा, जाने का 2.5 घंटा, मिनिमम 2.5 घंटा। अगर ट्रेन हेवीली लोडेड है और चढ़ नहीं पाया तो नेक्स्ट ट्रेन, ऐसा करते करते 3-4 ट्रेन छोड़ दिया तो हो गया 3 घंटा आने का, 3 घंटा जाने का, टोटल 6 घंटा। बोला तो बहुत अच्छा है लाइफ। हरे कृष्ण। तो मैं मेरी तरफ देखा, मैं बोला मैं भी ट्रैवल करता हूँ यार। लेकिन मैं बोला ठीक है, मैं हफ्ते में 1 बार जाता हूँ, तो रोज ट्रैवल करता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दिन भर धन इकट्ठा करने में लगाता है और रात्रि के समय में इंद्रिय तृप्ति में समय बिता देता है। अब लाइफ इतना इम्बैलेंस हो गया है, भौतिक दृष्टिकोण से भी व्यक्ति जीवन को ठीक से जी नहीं सकता, आध्यात्मिक तो छोड़ दीजिए। हमारा जो सांसारिक जीवन भी है उसमें भी तो परिवार है ना, बच्चे हैं ना, हमारा स्वास्थ्य है, नींद है, भोजन है, व्यक्ति वो भी ठीक से नहीं ले पाता। आध्यात्मिक तो भूल ही जाओ, आध्यात्मिक तो दूर रह गया, लेकिन भौतिक जीवन को भी ठीक से जी नहीं पाता हो। अब ऐसा करने से क्या होता है, एक सर्वे के हिसाब से एक सर्वे किया गया था, है ना, ये जो प्रयास है ना, अननेसेसरी एक्स्ट्रा एंडेवर। अगर आपका काम एक 1 BHK 2 BHK में हो सकता है, नहीं मुझे 4 BHK 5 BHK चाहिए, क्यों चाहिए भाई, नहीं चाहिए। या फिर आपके पास अगर एक 10 15 20 हजार का मोबाइल है, नहीं मुझे तो इससे भी महंगा मोबाइल चाहिए, क्यों, थोड़ा और पिक्चर अगर कैमरा क्लियर आएगा तो कितना अच्छा लगेगा, नहीं। तो उसके लिए क्या है, और 20,000 एक्स्ट्रा लगाओ। आखिर मोबाइल से करना क्या है, एक मैसेज करना है और मैसेज रिसीव करना है, 2-4 छोटे छोटे कॉल पे बात करके बात खत्म। हाँ, आपको किसी ने कुछ दिया तो अलग बात है, बख्शिश, लेकिन खुद से क्यों इतना प्रयास करने का जरूरत है, जब अपना काम 2-4 रोटी में चल सकता है तो फिर पिज्जा बर्गर की इच्छा क्यों करना है। हरे कृष्णा। अभी देखिए हम लोग क्लास करते हैं, कभी आलीशान महल मिल जाता है, कभी पता नहीं कौन से कोने में बैठ जाते हैं कोपचे में, जिधर लाइट पंखा भी नहीं चलता, चल जाता है ना अपना, फिर भी कर लेते हैं कथा कीर्तन, निकल जाते हैं वहां से। आखिर उद्देश्य क्या है, अपना कथा कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न करना, चाहे महल में रहो या झोपड़ी में रहो, कहीं भी रहो। तो ऐसे लोग अति प्रयास करने की वजह से इनके जीवन में क्या बन जाता है। अभी देखो
ये जो प्रयास है, अति प्रयास, इसको कहा जाता है वर्कोहोलिक। सुना होगा ना आपने टर्म, सुना है कि नहीं सुना है? एक होता है अल्कोहोलिक, शराब पीने वाला, दूसरा होता है वर्कोहोलिक। तो वो बोलते हैं, अरे जानते हो ये बाबूजी कितना काम करते हैं, पिछले 6 महीने से घर नहीं आए। मतलब क्या है, बेचारा रजोगुण का इतना भयंकर शिकार हो गया है कि दिन रात उसको ऑफिस में काम किए पर चैन नहीं पड़ता है। मतलब उसके जीवन में कुछ परिवार, खुद का स्वास्थ्य, हेल्थ कुछ भी नहीं है। अब ऐसे कुछ लोग होते हैं, मैंने देखे हैं, नौकरी छूटने के बाद भी वो विरार से चर्चगेट ट्रैवल करते रहते हैं ट्रेन में। सुना हुआ आपने? जो कुछ लोग 25 साल विरार से चर्चगेट ट्रैवल करते हैं ना, वो नौकरी छूटने के बाद घर में शांति से नहीं बैठ सकते। उनको क्या करना है, सुबह उठ के ट्रेन में आके बैठ जाते हैं, चर्चगेट आते हैं, फिर उधर से उतर जाते हैं, फिर ट्रेन में बैठ जाते हैं, रिटर्न विरार जाते हैं, फिर रिजल्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। इतना सुंदर आदर्श जीवन है। नहीं, बुढ़ापे में भगवान का वचन भक्ति करना है, लेकिन ट्रेनिंग किधर है? तो ऐसे लोगों को कहा जाता है वर्कोहोलिक। और ऐसे लोग अपने वर्क प्रेशर के तनाव को दूर करने के लिए फिर आदी हो जाते हैं, शिकार बन जाते हैं शराब के। बाहर के लोग ज्यादा प्रेशर हो लाइफ में तो क्या करते हैं? आप भी तो पहले बाहर थे, हम सब लोग बाहर थे ना। ज्यादा प्रेशर हो गया तो शाम को मिलना 2 बोतल, बहुत जिंदगी में तनाव हो गया है। जैसे कि पीने से तनाव दूर होने वाला है। पीने से तनाव दूर होगा, वो बोलते सिगरेट पीने का तो ठंडा ठंडा लगता है, कूल, ठंडा लगता है, अरे अंदर छाती जला देता है वो। लेकिन दूसरा कोई मार्ग है नहीं इनके पास, कोई मार्ग नहीं है बाहर निकलने का तनाव से। तो तनाव से बाहर निकलने के लिए लोग क्या करते हैं, फिर नशे का सहारा लेते हैं और फिर जिंदगी और खराब हो जाती है। तो आप जब ये पुस्तक पढ़ रहे हैं उपदेशामृत, ये केवल ऐसा नहीं कि ये मत सोचिए कि केवल एक आध्यात्मिक लोगों के लिए तो पक्का गाइडलाइन है ये। इवन भौतिक जीवन भी अच्छा जीना होगा तो भी लाइफ में बैलेंस चाहिए। बिना बैलेंस के लाइफ बहुत बेकार हो जाता है, फिर टूटा फूटा हो जाता है, राइट। और ऐसे तथाकथित अति प्रयास करने वाले लोगों को आज के समाज में बख्शिश देकर ग्लोरीफाई किया जाता है। अरे कितना काम करता है, सुबह से लेकर इतना काम करता है, मतलब उसको जिंदगी में घर परिवार किसी से प्रेम ही नहीं है, या फिर अति प्रयास करने की वजह से घर के रिश्ते संबंध टूट गए हैं उसके। आप तो सब फैमिली वाले लोग हैं ना, घर में टाइम नहीं देंगे तो क्या होता है? आप भी जॉब करते हैं, हाँ, तो आपको मालूम है अगर मिस्टर घर में टाइम नहीं देंगे तो फिर बमबारी, फिर आंखों से ही मिसाइल, घर में आते ही शूटिंग। क्योंकि जिंदगी में धन और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एक साथ बैठकर प्रसाद लेना, ये भी आनंद होता है। हाँ, आजकल किसको कितने लोग नशीब होता है मालूम नहीं मुझे। आजकल सब लोग घर में एक साथ मिलकर प्रसाद लेते हैं क्या? हाँ? नहीं प्रभु जी, नहीं लेते। हरे कृष्ण। एक साथ पिकनिक पे जाते हैं क्या? नहीं, वो अपना पिकनिक अलग जाता है। नहीं प्रभु। तो कैसे फिर जीवन में सुख शांति मिलेगी? भौतिक जीवन में सुखी नहीं है, राइट। तो इसीलिए इसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। तो अभी आप बोलेंगे बैलेंस कैसे करेंगे भाई इसको? तो कुछ लोग, मैं भी ऐसे बहुत प्रयास किया था पहले, वो ऐसे टाइम टेबल बनाते लोग, सुबह 7 बजे उठूंगा, 7 से 7:30, 7:30 से 8:30, फिर इतने बजे, 9 बजे ये, 10 बजे ये, 11 बजे ये, फिर 2 बजे सोऊंगा, 3 बजे उठूंगा। पता चलता है 2 बजे सोया, 4 बजे उठा। टाइम टेबल बनाया होगा ना आप लोगों ने ऐसे? नहीं बनाया?
ऐसा कैसे हो सकता है यार? और टाइम टेबल बना, पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल बना देते हो। मैं भी बहुत बनाया था पहले। हरे कृष्ण। तो ऐसा कट्टू पट रहते हैं, हाँ अभी 2 बज गए, अभी अभी मैं अभी ये पढ़ाई करने के लिए, अभी 3 बज गया, अभी मैं जरा थोड़ा वॉक करके आता हूँ, अभी 4 बज गया, अभी वो थोड़ा ऑफिस में जाके काम करना है। तो कैसा होता है ना कि लाइफ का टाइम टेबल ऐसे नहीं चलता है। ऐसे क्यों नहीं चलता लाइफ का टाइम टेबल? क्योंकि लाइफ, जीवन बहुत डायनेमिक है, गतिशील होता है। उसको ना ऐसा कहते हैं इसीलिए, अगर टाइम मैनेजमेंट जो चीज होती है ना, खास करके आज के इस आधुनिक युग में, आज के नहीं पहले भी लेकिन आजकल ज्यादा, उसके 2 प्रकार आते हैं। एक होता है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक बैलेंस। जो पहला मैंने उदाहरण दिया ना, वो स्टैटिक बैलेंस बोलते हैं उसको। मतलब 9 बजे बराबर सोऊंगा, 3 बजे उठूंगा, 4 बजे जपा करूंगा, फिर 6 बजे, ऐसा ऐसा पूरा 24 घंटे का बनाते हैं, उसको कहते हैं स्टैटिक। दूसरा होता है डायनेमिक, राइट? डायनेमिक मतलब लाइफ हमारा कैसा है ना, गाड़ी चलाना जैसा है। गाड़ी चलाए आप लोगों ने? 2 व्हीलर या साइकिल? साइकिल तो सबने चलाया होगा ना। कोई है साइकिल जिसने चलाया नहीं कभी? सबको साइकिल चलाया। तो ये उदाहरण आपने नहीं चलाया, तो इतने स्थिर क्यों हो गए हो? अपने लाइफ का टाइम टेबल देख के टेंशन आ गया क्या? तो आप अगर साइकिल का उदाहरण ले चलिए, साइकिल, एक्चुअली मैंने खाली साइकिल ही चलाया है। उतना चलाया तो मुझे समझ में आता है उदाहरण। तो समझो आप अगर साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी रास्ता स्ट्रेट चलता है, एकदम स्ट्रेट जाता है, ठीक है? समझो 1 किलोमीटर तक स्ट्रेट रास्ता है, लेकिन रास्ते तो हमेशा स्ट्रेट नहीं होते ना। तो फिर कहीं पर टर्न आता है, जहां टर्न आता है वहां पे क्या करना पड़ता है आपको? क्या करना पड़ता है? अरे टर्न में अगर साइकिल लेके जाओ तो क्या होगा? गाड़ी नहीं चलाया मतलब आप लोगों ने, स्कूटी चलाया, स्कूटी जो भी चलाया, स्कूटी या साइकिल जो भी है, समझो ऐसे स्ट्रेट चल रहा हूं और टर्न आ जाए जहां मुझे ऐसा टर्न, तो साइकिल को ऐसे झुकाना पड़ेगा ना। झुकाना पड़ेगा कि नहीं रे बाबा? हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, इसे झुकता है ना साइकिल। हाँ हाँ। अब ऐसा नहीं होता कि साइकिल ऐसे ही झुका रहे 1 किलोमीटर तक। नहीं नहीं नहीं। वो कुछ आधा मिनट का या 1 मिनट या फिर कुछ 30 सेकंड का टर्न रहेगा, फिर सीधे होता साइकिल, फिर सीधे चलता है। ये हो गया लेफ्ट साइड का टर्न, फिर अचानक एक टर्न आता है राइट साइड का, फिर साइकिल राइट साइड में टर्न हो जाता है, बराबर है? हाँ हरे कृष्ण। साइकिल चलाया हाँ जी, साइकिल चलाया। हरे कृष्ण। तो जिंदगी ऐसे ही चलती है, सीधे फिर थोड़ा टर्न, झुक जाओ। जहां टर्न आएगा वहां पे आपको झुकना पड़ता ही है। नहीं झुकेंगे तो क्या होगा? आप बोलेंगे मैं नहीं झुकूंगा, मैं सीधे रहूंगा, तो क्या होगा? साइकिल सीधा, अभी टर्न है, गिर नहीं जाएंगे आप, सीधा टक्कर मार के वो दीवार के पार से जाना चाहिए। मतलब टर्न ऐसा है तो आपको यहाँ झुकना है, आप नहीं झुकेंगे, बोलेंगे मैं सीधा जाऊंगा। अब बिना झुके साइकिल टर्न तो नहीं होगा, सीधा जाके धड़ाम ठोक के एक्सीडेंट। तो हमारा जीवन भी ऐसे होता है, लाइफ का बैलेंस जो है ना ऐसे ही करना चाहिए हमको। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रोज बराबर डॉट 4 बजे उठ के सोलामाला करूंगा, हरे कृष्ण, तो अभी कभी कभार ऐसा होगा कि आपका रात को 1 बजे सोना होगा। खास करके जो आप घर गृहस्थी परिवार में, और सत्संग में हम लोग भी, मैं कल 12:30 पौने 1 बजे सोया, तो एक डिवोटी मेरे को मैसेज किया सुबह आज, प्रभु जी आप कितने बजे सोते हैं? और रात को हनुमान जी का स्टेटस लगा के सो गया। तो हनुमान मंदिर में प्रोग्राम होता है, तो सुबह मैसेज डालो, प्रभु जी आप कितने बजे सोते हैं? मैं बोला आपसे पहले सोता हूँ। सोता हूँ। तो बोला हाँ ठीक है ठीक है। तो कैसा होता है कि सेम रूटीन टाइम टेबल आपका हमेशा नहीं चल पाएगा। कभी जिंदगी स्ट्रेट चलेगी, रोज अच्छा टाइम पे सोलामाला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एकदम शांति से चल रहा है। कभी घर में अचानक कोई बीमार गिर गया, अब अगर कोई बीमार गिर गया तो फिर पूरा आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा ना, सब कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा।
उसको ठीक ठाक करो, उसको दवाई खिलाओ, गर्म पानी पिलाओ, सुलाओ, दवाई लेके आओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, तो उस समय आपका जपा हरे कृष्ण। रात को 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, कभी कभी दूसरे दिन बचा हुआ 2-4 माला, रेयर ओकेजन में, हमेशा नहीं होना चाहिए वैसा। फिर कभी समझो ये तो बीमारी का हो गया, कभी घर में कोई किसी की शादी है, किसी का कुछ सेलिब्रेशन है, 1 महीना पूरा चला जाता है। अभी हमारे एक दूसरे एक माता जी ग्रुप की भक्ति शास्त्री, उसके बेटी की शादी था, 2 महीने से क्लास से गायब, तो होना ही पड़ेगा ना, बेटी की शादी है तो। सूरत में शादी है, मुंबई से सूरत, सूरत से मुंबई, इतने सारे नहीं होते ये वो। तो बोली प्रभु जी हरे कृष्णा, मिलते हैं 2 महीने के बाद। तो अगर आप ऐसा पकड़ के बैठेंगे कि नहीं एकदम सीधा चलेगा, 1 बजे ये, 2 बजे ये, 3 बजे, 4 बजे, कुछ समय चलेगा, लेकिन जब समय आपको डिमांड करेगा कि आप झुक जाओ इस समय, यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, तो आपको झुकना पड़ेगा। उस समय आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, राइट। तो उसी प्रकार अगर आध्यात्मिक जीवन की बात करें, कभी कभी आपका आध्यात्मिक जीवन इतना सुपर फास्ट चलेगा, जैसे यात्रा पे जाते हैं आप लोग, 64 माला करिए रोज। हमारे एक माता जी दूसरे ग्रुप की, वो यात्रा में आती है तो हर दिन 64 माला करती है, हर दिन। आप भी करते लगता है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लेकिन फिर अगर हम वापस बॉम्बे आते हैं, ऑफिस का काम चालू होता है, घर का काम चालू होता है, फिर 64 माला हो पाएगी? नहीं हो पाएंगे। फिर घर में अपना 16 माला करो, सुखी रहो। वो 16 माला भी अच्छी तरह हो जाए तो भी सुखी हो जाओ। तो कभी कभी स्पिरिचुअल लाइफ में एकदम बूस्ट मिलेगा। यात्रा वेत्रा जाते हो, या फिर कभी मंदिर में आते हैं, गुरु महाराज के प्रोग्राम होते हैं, कहीं सत्संग कार्यक्रम होता है, या वीकली सत्संग कार्यक्रम में हम जाते हैं, एकदम ऊपर तक जाएगा ग्राफ। फिर वहां से निकल जाएंगे, हफ्ते भर में ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बैलेंस पकड़ के बैठेंगे कि देखो, कभी कभी भौतिक जीवन को ज्यादा आपको समय देना पड़ेगा, कभी कभी आपको आध्यात्मिक जीवन को ज्यादा समय देना पड़ेगा, राइट। ऐसे अगर बैलेंस पकड़ के बैठे हम, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। बट ओवरऑल एक भक्त का विचार क्या होता है कि मैं आध्यात्मिक जीवन को प्रायोरिटी देता हूं। मिनिमम 16 माला तो हमारे स्केड्यूल में लिखा हुआ ही है, राइट। इस तरह से अगर हम बैलेंस करके चलें, तो प्रयास के, जो यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा हुआ है, ये दोनों एक्चुअली प्रभुपाद ने उसी के अंदर लिखा हुआ है, अत्यार प्रयास, दोनों पॉइंट मैंने आपको ऐसे लिखा कर दिया था ना, अत्यार और प्रयास, तो हम उससे बच सकते हैं। अदरवाइज हम लोग अगर ऐसा समझे कि नहीं सब कुछ एकदम ऐसे एकदम स्टडीली चलेगा, ऐसा नहीं होता है जीवन, राइट। इसलिए प्रभुपाद ने वो श्लोक वहां पे कोट किए थे, जीवस्य तत्व जिज्ञासा और सारे श्लोक। और हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना प्रयास हम लोग भौतिक जीवन के लिए लगाते हैं, उतना ही प्रयास आध्यात्मिक जीवन के लिए लगाना चाहिए। सोचो ना, हम लोग जब संसारिक कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो कितना ताकत लगा करते हैं, नहीं करते। तो जब कृष्ण की सेवा करने का मौका मिले, कृष्ण भावना की सेवा करने की समय मिले, तो हम उस समय क्यों ना उतनी ताकत लगाए जितनी ताकत हमने भौतिक कार्यों को करने में लगाई थी। हमें सोचना चाहिए कि जब मैं भौतिक जगत की सेवा करने जाता हूं तो कितना ताकत लगाता हूं, और जब कृष्ण की सेवा आती है तो मैं ऐसा हो जाता हूं। सर्विंग करोगे प्रसाद, लड्डू खाओगे, हाँ। तो ऐसे ही सेवा करोगे, हाँ सेवा करूंगा। ये विचार मन में आना चाहिए कि मैं यहाँ पे किसके लिए आया हूं, सेवा करने के लिए आया हूं। तो मैं भौतिक जगत की सेवा करते समय कितना उत्साही होता हूं, तो उतना ही उत्साह क्यों ना भगवान की सेवा करते समय क्यों नहीं लेना चाहिए। क्या कृष्ण संसार के सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? भगवान है कि नहीं? आप तो किसी कंपनी में या कहीं जागीर कर रहे होंगे, कोई आपके बॉस होंगे, लेकिन कृष्ण कौन है? सबके बॉस है कि नहीं? तो अगर एक भौतिक बॉस मेरा, उसको मैं इतनी अच्छी सेवा दे रहा हूं, तो कृष्ण को, मेरा जो ओरिजिनल बॉस है, उसको कितनी अच्छी सेवा देनी चाहिए मुझे।
ये मन में विचार आना चाहिए कि अगर कृष्ण को क्यों कम दूं मैं, जब मैं सांसारिक चीजों को इतना दे सकता हूं। जब मैं मेरे परिवार, पत्नी, बच्चे, उनकी बात आती है तो मैं उत्साह में आ जाता हूं। तो मेरा परिवार तो क्या कृष्ण मेरा परिवार नहीं है? ओरिजिनल परिवार तो मेरा कृष्ण ही है ना। तो उनके लिए मैं ज्यादा चेष्टा क्यों नहीं करता हूं, ये मन में विचार आना चाहिए, राइट। और हम जब भगवान की भक्ति करने की चेष्टा करते तो ये ना सोचे कि यहां आने के बाद बहुत कठिनाई है। नहीं, लोग सोचते हैं कि मैं मंदिर जाऊंगा, इस्कॉन, थोड़ा आराम करूंगा, इस संसार से त्रस्त हो कि मैं भटक के यहाँ पे आया हूँ, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, एक कोना पकड़ के मैं सो जाऊंगा, कोई मुझे प्रसाद ला के दे, मैं खा के आनंद में रहूंगा, मुझे यहाँ पे अभी कोई कष्ट नहीं चाहिए। लेकिन याद रखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस या फिर भक्ति हमको रिलैक्स करती है कैसे? कड़ी मेहनत करने के बाद। आपको ये उदाहरण समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार समझो आप जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जिम नहीं जाते तो भी वॉक तो करते होंगे आप लोग, कुछ तो करते होंगे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज। समझो आप वो जिम में उठाते हैं ना जैसे वो, तो उठाने से क्या होता है? क्या होता है? हाँ जी, थकान होती है, मसल बनते हैं। मसल बनते हैं। हरे कृष्ण। तो आपको मसल बनाने तो उतना उठाने का कष्ट भी करना पड़ेगा ना। उठाने के लिए कष्ट लगेगा तो उतना मसल भी बनेगा। रोज रोज अगर आप चलेंगे, समझो आपने शेड्यूल में लिखा है 2 घंटा चलना है मेरे को रोज, तो शरीर स्वस्थ रहेगा ना। लेकिन चलने के लिए मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? कष्ट होगा ना। आधा घंटा चल के थक गया मैं, राइट। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार जिम में जाने के बाद बहुत कष्ट करके, प्रयास करके, मेहनत करने के बाद जैसे मसल बनते हैं, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में मेहनत करने के बाद ही हमारे आध्यात्मिक मसल बनते हैं। जब करने बैठो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, कैसे मसल बनेगा हमारा? बनेगा क्या? क्लास के लिए बैठते हैं, हरि बोल, कैसे बनेगा मसल? हाँ? यहां मसल बनेगा मेहनत करने से। जिस प्रकार जिम में मसल बनता है मेहनत करने से। पढ़ाई करने बैठोगे तो नींद आएगी, हाँ हो होना चालू हो जाएगा, जैसे पिछले 25 साल से सोया नहीं है, बुक हाथ में लेते ही हाँ ओ। ये सबको होता है, मेरे को भी होता है। अभी शाम को क्लास रहेगा तो अभी मैं बैठूंगा यहाँ से जाने के बाद, तो सुबह से ट्रेवल कर रहा हूँ 6 बजे से। 6 बजे से एक जगह गया, फिर वहां से यहाँ आया, यहाँ से वहां ऑफिस में जाऊंगा, बैठते ही ऐसा होगा, रामायण का बुक लेके बैठूंगा, ऐसे ऐसे होता है। और ऐसे ही रहता है हाथ, मेरा हाथ और बुक 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, फिर थोड़ी देर में धड़ाम से गिर जाता है। तो बाजी वाला स्टाफ बोलते हैं कुछ हो गया, लग गया आपको? पर नहीं लगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे हम? थकावट तो होती है ना, लेकिन मालूम है हमको कि ये सेवा है हमारा, सेवा करने से हमारा चित्त शुद्ध होगा। ये सेवा है, शास्त्र का पठन करना, शास्त्र का अध्ययन करना। आज अच्छा दीवार मिल गया ना आप लोगों को। हरे कृष्ण। बैठो, आराम से बैठो, सिर्फ आंख खुली रखो और कान ओपन रखो। वैसे बैठना, बैठो पैर फैला के बैठो, दीवार में बड़ा हॉल है, सो भी सकते हो पीछे। चटाई लंबा लंबा बिछा दिया है। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि हम when we are thinking about Krishna seriously, systematically, soberly, this exercise internally will expand our consciousness, our improve our Krishna consciousness, right? अपनी चेतना को अच्छा बनाएगा। देखो बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर।
ये मत सोचो कि मैं बस ऐसे ही लटके रहूंगा और काम बनेगा, नहीं, वो बनेगा लेकिन बहुत स्लोली स्लोली काम बनेगा आपका। अगर अच्छी तरह से समय में प्रगति करनी है तो मेहनत आवश्यक है, राइट। सो दैट्स हाउ यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रयास हमने भौतिक लोगों को दिया था उतना ही प्रयास हमें किसको देना है, कृष्ण को देना है। ये सोचना है कि मेरा भौतिक बॉस अगर इतना उसको मेहनत करके उसको सेवा दे सकता हूं तो कृष्ण को क्यों नहीं दूं मैं। कृष्ण तो सबके मालिक है, उसके भी मालिक है, मेरे भी मालिक है, सबके मालिक है। इसलिए हमारे एक आचार्य हैं भक्तिविनोद ठाकुर, वो कहते हैं तुम्हारे सेवाए दुख होए जत सेय तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशाए अविद्या दुख। कि भजन है भक्तिविनोद ठाकुर का लिखा हुआ, आत्मनिवेदन तुआ पदे। वो कहते हैं कि तुम्हारा सेवाए दुख होए जत, आपकी सेवा में जो दुख मिलता है ना मुझे, अब समझो आपको अभी सुबह सुबह उठ के जब करना है, दुख होगा ना, सुबह सुबह 5 बजे 3 बजे 3:30 बजे 4 बजे उठ के मंगला आरती के लिए आना है, थकावट होगी, दुख होगा नहीं। या फिर आप किसी काउंटर में प्रसाद सर्विंग कर रहे हैं, सर्विंग करते करते प्रसाद ही खत्म हो गया तो आपका मुंह भी इतना हो जाएगा, क्या बचा है, दाल, जाओ 2 पाव लेके आओ एक्सप्रेस से। लेकिन ये कष्ट है, राइट। लेकिन ये कष्ट क्या करेगा हमें, से तो परम सुख। वो कहते हैं कि ये परम सुख है हमारे लिए। कैसे भाई, कष्ट हो रहा है तो फिर सुख क्यों बोल रहे हो, कष्ट को सुख क्यों बोलता है, वो क्यों बोलता है। कृष्ण सेवा करते करते अगर कोई कष्ट हो जाए तो सुख कैसे हो गया हो। हाँ जी, क्योंकि वहां पे अच्छा भगवान सुख मिलता है, भगवान के स्थान में सुख मिलता है, सुख मिलता है। यस। इसका रहस्य क्या है, इसका रहस्य है, देखिए भगवान सारे आनंद और सुख के आधार है। जो भी भगवान से कनेक्ट करता है यानी क्या प्रकार है, सुख प्राप्त करता है। चाहे दुखी होकर भी कोई व्यक्ति भगवान के पास जाए, बोले भगवान बहुत दुखी हूं मैं, बहुत दुख है मेरे लिए, भगवान से संपर्क करेगा, वैसे क्या होगा, सुख का सागर उसको पूरी तरह से आच्छादित कर देगा। तो भक्ति में मिलने वाले दुख, अभी समझो कोई किसी को गाली दे दिया डिवोटी को, तो बेचारा दुखी होकर क्या करेगा, भगवान के पास जाएगा, दुखी हूं मैं बहुत। या फिर आपको समझो कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, कुछ नुकसान हो जाए या कुछ परेशानी हो या तकलीफ हो, नहीं तो इतने सारे हमारे जो भक्तों के उदाहरण है जिन्हें टर्मिनल कैंसर हो गया है, जो अभी मृत्यु शैया पे बैठे हुए हैं, डेथ बेड पर। जैसे हमारे एक आचार्य थे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनको बोन कैंसर था, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कान, अद्भुत मुस्कान, वो मुस्कान देख के लगता ही नहीं उनको कैंसर हुआ है, और अभी 4 दिन में शरीर छोड़ने वाले हैं। कैसे, जहां आपने भगवान से अपने आप को जोड़ दिया, कृष्ण से संपर्क कर लिया, वहां पे आनंद आध्यात्मिक स्तर से आपकी तरफ आना चालू हो जाता है और दुख सुख में बदल जाता है। ये रहस्य है उसका, राइट। इसलिए वो कहते हैं सेवा सुख दुख परम संपद नाशाय अविद्या दुख। इससे अविद्या का नाश होगा। कैसे नाश होगा अविद्या का, जितना हम भगवान के लिए मेहनत करेंगे उतना हमें आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त होगी। भगवान से संपर्क करने से आध्यात्मिक चेतना हमारी जागृत होगी। जितनी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी उतना हमारा भौतिक चीजों से संपर्क, भौतिक चीज रहेगी लेकिन उससे कुछ हमें प्रभावित नहीं होंगे हम, है ना। और जितना भौतिक चीजों से हमारा संपर्क कम हो जाएगा उतना हमारा प्रयास कम हो जाएगा। जितना प्रयास कम होगा उतना कष्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। कष्ट किसकी वजह से है संसार में, अत्यधिक प्रयास करने की वजह से, राइट। भगवान ने हमको 24 घंटे में से 2 घंटे प्योर नाम जाप करने के लिए दिए हैं, स्पेशली इस कलिकाल में। 2 घंटा किसके लिए है, प्योर नाम जाप। फिर बचा हुआ 6 घंटा
सो जाओ, 8 घंटा चला गया, बराबर है कि नहीं? उसके बाद फिर सांसारिक कार्य जितने करने कर सकते हो, इतना एटलीस्ट मेंटेन करके रखो। एक 8-10 घंटा शरीर को आवश्यक के उतना विश्राम दो और आत्मा को उसका खाना खिलाओ। आत्मा का खाना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गर्म हो रहा है आपको? तो टेम्परेचर उसका ये कर दो ना थोड़ा सा एसी का, रिमोट यहाँ पे ही ला के रख दो। होगा होगा होगा। अभी थोड़ा सा टर्न हो गया गाड़ी, 5 मिनट में ठंडा लगेगा, राइट? इस तरह से। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पूर्ण प्रयास। तो 2 पूर्ण हो गए, अत्याहार हो गया और प्रयास हो गया। उसके बाद थर्ड आइटम आता है प्रजल्प, राइट? तो प्रभुपाद ने वहां पे लिखा हुआ है प्रजल्प, उसकी कैटेगरी में दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है, ठीक है? तो जल्प यानी कि बोलना और प्रजल्प यानी कि फालतू में बोलना। हरे कृष्ण, उसको बोलते हैं यूजलेस टॉक। जल्प यानी कि टॉक और प्रजल्प यानी कि यूजलेस टॉक। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें फिर शांत बैठना है, कुछ बोलना ही नहीं है। नहीं, हमें बोलना है तो किसके बारे में बोलना है? भगवान के बारे में बोलना है, राइट? और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर करने वाले मेंढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्ण, सबको अनुभव है? ये आज क्या खाया रे? ये किधर गया था रे तू? ये कौन सा पिक्चर देखा? ये कौन से कपड़े लेके आया? ये नया लाया तू? साड़ी बहुत बढ़िया है, ये धोती बहुत अच्छा है, कहाँ से लाया? लुई बाजार से लाया, मैं भी लेके आऊंगी नेक्स्ट टाइम। तो 1 घंटा प्लानिंग करता है। इसको कहते हैं प्रजल्प। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घर जाके ऐसे बातें मत करना, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए। थोड़ा बहुत पूछ रहे हाल खबर कैसे हो, क्या हो, ठीक ठाक है, बस हो गया। ये तो बाहर के लोग कैसे होते हैं, मिलते ही चालू हो जाते हैं, फिर एक टॉपिक पकड़ लेंगे, कहाँ गया था, बस तो मैं उधर ऐसे घुमा था, फिर ये होटल में ये खाया, फिर ऐसे 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 करते 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 1-2 घंटा 3 घंटा फिनिश। उसमें कृष्ण का बात तो कुछ होगा नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यदि हमें बातें करनी है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर है वे ढेरों समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने, वो क्या पहेली मतलब मालूम है क्या आपको? कोड़े सोड़वा, मिक्सर जिनका। तो पहले बहुत पेपर चलता था, मुंबई चौफेर। आजकल चलता है क्या अभी? आप जीते कभी? हाँ जीते थे। हरे कृष्ण, कोड़े सोड़वा। अरे जीवन का कोड़ा पहले छोड़ो। ये जीवन में कहाँ फंसे हैं, कितना कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मालूम नहीं उनको। मतलब खेलो थोड़ा बहुत, मैं बोलूंगा नहीं किसी को कुछ, लेकिन असली प्रश्न तो जीवन का प्रश्न है ना। तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गवाते हैं, राइट? तो अभी प्रभुपाद कहते हैं, जैसे प्रभुपाद ने कहा है कि अगर हमें बोलना ही है तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में बोलना चाहिए। तो अगर आप महाभारत में जाएंगे तो भीष्मदेव कैटेगरी देते हैं, बोलने की कैटेगरी है। वो कहते हैं सबसे पहली चीज हमें किसके बारे में बोलना चाहिए? भगवान के बारे में। बोलना है तो भगवान के बारे में बोलो, नंबर 1। दूसरा कहते हैं प्रिय वाक्य बोलो, राइट? प्रिय बोलो। पहला चीज भगवान के बारे में बोलो। भगवान के बारे में नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, ऐसी बातें करो जिससे सामने वाले के हृदय को अच्छा लगे, प्रिय बातें करो। तीसरा बोलते हैं सत्य बोलो। चौथा बोलते हैं अगर सत्य नहीं बोल सकते आप तो मतलब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट लेवल प्रजल्पा करेंगे, राइट? और प्रजल्पा के नीचे कैटेगरी है ब्लास्फेमस स्पीच, मतलब गाली, राइट? ये 5 कैटेगरी है, 1 2 3 4 5। पहला कैटेगरी क्या है? भगवान के बारे में बोलना, भगवान का नाम। हाँ। दूसरा, अगर भगवान का नाम ले रहे तो ठीक है, ऐसी चीजें बोलो जिससे सामने वाले का दिल ना दुखे,
उसे कहते हैं प्रिय चीज। तीसरा कहते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आता है सत्य बोलो। चौथा आता है प्रजल्प, और पांचवा आता है गाली। तो अभी आप अगर इसको ठीक से देखेंगे, ये गीता में भी दिया है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मय तप उच्चते। वाणी के ऊपर तपस्या मतलब ये, या तो भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में नहीं बोल पाओगे तो नेक्स्ट लेवल आएगा प्रिय बोलो, प्रिय नहीं बोल पाओगे तो सत्य बोलो। तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली सत्य ऊपर आना चाहिए, प्रिय बाद में आना चाहिए ना, हाँ क्योंकि प्रिय से ज्यादा सत्य इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी लेकिन भीष्मदेव उसको जब नंबर देते हैं तो कहते हैं कि पहले भगवान के बारे में बोलो, नेक्स्ट लेवल बोलते हैं प्रिय बोलो, फिर बोलते हैं सत्य बोलो। लेकिन सत्य पहले आना चाहिए ना प्रिय से पहले। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी कभी सत्य बोलने के नाम पर आप किसी को कंप्लीटली खत्म भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। एक सत्य बोल रहे हैं लोग। एक हमारा एक डिवोटी था एवएस का, वो एक बार अपने काउंसलर के पास गया और बोलने लगा, प्रभु जी मेरा बर्थडे है आज। तो क्या बोले, तो कितने साल का हुआ तुम्हारा टॉयलेट जमा करने वाला बैग? हरे कृष्ण। समझ में आया कि नहीं आया कुछ? ये शरीर के अंदर क्या है? अरे हम सबके शरीर के अंदर क्या है? ये टॉयलेट जमा करने वाला बैग है ना, ये नहीं है? हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। हरे कृष्ण। घूमता फिरता टॉयलेट है ये शरीर। हरे कृष्ण। मलमूत्र का थैली है। विश्वास नहीं है, क्लास के बाद जाके चेक कर लेना, है कि नहीं है? हाँ प्रभु जी। तो उन्होंने जो बोला, वो जो उसके जो भी थे काउंसलर, उन्होंने बोला अच्छा तो कितने साल का हुआ तेरा टॉयलेट को रखने वाला बैग? जब ये कहा उसको, ये सत्य है कि नहीं है बताइए आप? हाँ प्रभु जी। लेकिन जिस समय कहा वो गलत समय, जैसे कहा गलत तरीके से कहा। सत्य है लेकिन उस व्यक्ति को दुखाएगा वो। समझो आप मेरे पास आए, कल बर्थडे है मेरा आज, और मैं आपको ये बोल दूं कितने साल का हुआ तुम्हारा ये टॉयलेट वाला बैग? बाप रे, फिर जिंदगी में कभी नहीं आएगा वापस। बोलेगा बर्खास्त, इस कौम से गायब, कभी नहीं आऊंगा यहां पर। सत्य है लेकिन सत्य को अगर प्रेम से नहीं बोलोगे तो हिंसा हो जाती है उससे। समझे कि नहीं समझे आप लोग? हाँ प्रभु जी। सत्य को बोलते समय भी इस तरह से बोलना चाहिए कि सामने वाला ना दुखे। हाँ, किसी ने अगर समझो, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्रोध बेगम में। समझो घर में छोटा बच्चा है, उसने समझो एक कांच का ग्लास फोड़ दिया, बाप रे, फिर आप उसको पकड़ के इतना जोर से चिल्लाओ कि बच्चा ही फूट जाए। कांच तो एक छोटा ग्लास है, वो फूट गया, एक तो बेचारा पहले से ग्लास फोड़ने से डर के बैठा है, डर डर के। आप उसको इतना हेवीली काट दो कि वो भी बेकार है। मतलब उसको लगेगा कि मैं किसी का मर्डर करके आया क्या। तो हर सत्य वस्तु को बोलते समय, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डांटिए मत, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि जिससे वो बेचारा कंप्लीटली फिनिश हो जाए। पहले से वो बेचारा ऑलरेडी दुखी है, राइट? इसलिए भीष्मदेव क्या करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर के बारे में बोलो, ईश्वर के बारे में नहीं बोलोगे तो प्रिय बोलो, और उसके बाद बोलते हैं सत्य बोलो। मतलब बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि सत्य को बोलते समय प्रिय अच्छे वाणी से बोलो, राइट? सत्य को बोलते समय कठोर होकर मत बोलो। सत्य तो सत्य है, लेकिन उसको ऐसे बोलो कि सामने वाला, जैसे किसी को अगर कुछ कैंसर हो गया है, अभी नहीं बोल सकते कैंसर हो गया तेरे को, कैसा लगेगा उसको? मनुष्य की सद्भावना होनी चाहिए उसके साथ। कोई गुजर गया है, मर गया, ऐसे बोलेगा तो कैसा चलेगा? इसलिए शब्दों का उपयोग किया जाता है। स्वर्गवासी हो गए, वो
कैलाशवासी हो गए, वैकुंठवासी, ये शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। भले मालूम नहीं है कहाँ गया है वो, स्वर्ग में गया है, वैकुंठ में का मालूम नहीं, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ऐसे? ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, भले कुछ गड़बड़ हुआ है लाइफ में, तकलीफ है, दुख है, राइट। इसीलिए निष्मदेव ने ये चीजों का कैटेगराइजेशन दिया है। और फिर प्रजल्प के कैटेगरी में आगे जाकर लास्ट में आता है ब्लास्फेमस स्पीच या फिर अपराधमय वाक्य, राइट। ब्लास्फेमी यानी कि, या फिर दूसरों के उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चुगलखोरी, चुगली। मराठी में कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको मराठी में? चांबर चौकशा, चुगली करना, पीठ के पीछे बोलना, ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे करके बोलना, उसको कहते हैं चुगली या ब्लास्फेमी, राइट। देखिए ये बात समझना जरूरी है कि हम लोग यहाँ पे जितने भी आए हैं, सबकी कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं, सब लोग कुछ ना कुछ अपने अनर्थों का थैली लेकर यहाँ पे आए हैं। तो हर किसी में कुछ ना कुछ कमी पक्का रहेगा ही रहेगा, गारंटेड रहेगा। साक्षात्कार ज्यादा लग रहा है इनको। सही लेकर तो कैसा होता है ना, ये उदाहरण दिया प्रभुपाद ने। समझो अगर कोई सैनिक अगर युद्ध भूमि में गया है लड़ाई करने के लिए, तो क्या जख्मी नहीं होगा? वो जख्मी नहीं होगा क्या? ये उम्मीद करना कि कुछ नहीं होगा, मजा आएगा उसको, ये गलत धारणा है। हम लोग जितने भी यहाँ पे आए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? माया से युद्ध कर रहे हैं। 4 नियम पालन करना, जो संसार का आज का फूड है, उनका खाना है रोज का, सुबह से उठने से चालू हो जाता है 4 नियम तोड़ने का काम, और पूरा रात का, दिन का अंत भी 4 नियम तोड़ के होता है। तो हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम योद्धा की तरह हैं। तो अभी इतने सारे योद्धाओं में कोई एक योद्धा जख्मी तो होगा कहीं पे। जब वो जख्मी हो जाएगा तो उसके बारे में अनाप शनाप बात मत करो। अरे पता है क्या हो गया तेरे को, अरे मालूम है ऑलरेडी उसको। आज का जमाना इतना, क्या बोलते हैं उसको, वायरल। एक होता है वायरल फीवर, एक होता है इंटरनेट का वायरल फीवर, राइट। तो किसी के जीवन में कुछ हुआ है, किसी को कष्ट हुआ है, किसी को तकलीफ हुआ है, किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके बारे में अननेसेसरली बात मत करो। जिसको जो हुआ है वो देख लेगा। अगर हम उस चीज के बारे में फालतू में बात करते रहे तो क्या बन जाता है? वो प्रजल्प बन जाता है, राइट। और धीरे धीरे प्रजल्प क्या हो जाता है? अपराध में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, आप किसी के बारे में अगर बोलना ही चाहते हो तो तभी बोलो जब आप उसको मदद कर सकते हो। मदद नहीं कर सकते हो, कान चुप, आंख चुप, वहां से निकल जाओ चुपचाप। उसको क्या हुआ है, नहीं हुआ है, वो देख लेगा, भगवान देख लेंगे उसके लिए। ये किसके बीच में है? कृष्ण और उस व्यक्ति के बीच में है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी सचमुच लेना चाहते हो तो फिर लो, नहीं ले सकते फालतू में बड़बड़ मत करो। उसके जीवन में ये हो गया, अरे उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, तुम्हारे जीवन में क्या हो तुम देखो ना पहले। तो तुम्हारा जीवन भी इतना दूध का धुला हुआ है क्या? तो फिर क्यों फालतू में बोलते हो? तो प्रभुपाद जी है ना, राधा स्वामी महाराज कहा करते हैं हमेशा कि जो ब्रह्मचारी गृहस्थों की निंदा करते हैं वो कल जाके गृहस्थ बन जाते हैं। हरे कृष्ण। वो बोलते हैं गृहस्थ जीवन मतलब क्या होता है। ये लोग ऐसी आवाज क्यों निकालते बंदर के जैसा ना? तो एक्चुअली वो महाराज का ब्रह्मचारी लेक्चर है, ब्रह्मचारी को दिए हुए लेक्चर है, बहुत कड़क लेक्चर्स है। उसमें महाराज जी कड़क मतलब ब्रह्मचारी को इतना डांट देते हैं, कहते कोई ब्रह्मचारी अगर ये सोचता है कि मैं गृहस्थ से श्रेष्ठ हूं, मैं एकदम उनसे उच्च स्तर पे हूं, तो कल वो जिस चीज की निंदा कर रहे हैं वो उन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई गृहस्थ गिरा हुआ है, सब गृहस्थ सम्मानीय है, अपने अपने स्तर से भक्ति कर रहे हैं। अनावश्यक किसी भी भक्त की निंदा करने से वो इतना भौतिकवादी बन जाएगा, कल दिखेगा भी नहीं कहीं पे।
जिस चीज की निंदा करता है उस चीज के बहुत नीचे चला जाएगा वो, है ना। वो बोलते हैं कि इस संसार में लोग क्या कर रहे हैं, सूअर की तरह लोग घूम रहे हैं और मल खा रहे हैं। एक दिन वो क्या बन जाता है, वही मल खाने वाला सूअर बन जाता है। कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कभी अगर हमें ऐसा लगे कि मैं किसी से श्रेष्ठ पद पे हूं, तो हम भी कल उसी स्तर से नीचे गिर जाएंगे जिस स्तर का हमने कल्पना भी नहीं किया था। इसलिए अनावश्यक प्रजल्पन नहीं करना चाहिए, राइट। और आज का जो जमाना है इंटरनेट की वजह से तो इतना बेकार हो गया है। एक छोटा कुछ घटना हो गया, 10 मिनट के अंदर दुनिया भर में वायरल हो जाता है। जैसे वो केरला में हुआ था ना, वो एक लड़की ने कुछ सेल्फी निकाला था, वीडियो। एक आदमी गाड़ी में जा रहा था, उसका टक्कर लग गया। आपको नहीं मालूम? हरे कृष्णा। तो बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक वो वाली थी, वो जात वाली थी, हरे कृष्णा, चांद वाली। तो उसने क्या किया, सोचा कि ऐसे तो वायरल नहीं हो सकते, कोई सेंसेशनल वीडियो निकालेंगे तो वायरल हो जाएंगे, आकांक्षा देखे क्या होते लोगों की। तो उसने एक ऐसा वीडियो रखा हुआ था और बेचारे का धक्का लग गया उसको। एक था अपना, एक आदमी था, जा रहा था, धक्का लग गया उसका। तो उसने निकाला, बोल देखो देखो कैसे गाड़ी में धक्का मारते। वो घर, जब तक आदमी घर में पहुंच जाता तब तक वीडियो वायरल पूरे दुनिया भर में। 4-5 मिलियन लोग देख चुके उस वीडियो को। तो घर पे उसको फोन पे फोन आने लगे, अरे क्या किया तूने, क्या किया, क्या किया, उन्होंने क्या किया। दूसरे दिन खबर आई, उस आदमी ने आत्महत्या कर ली। हरे कृष्ण, सुसाइड करके मर गया। तो ये किसका परिणाम है? फालतू के सेंसेशनल चीजें बनाकर अपने आप को दुनिया में प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट की कैटेगरी है, क्योंकि कृष्ण भगवान से जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक आत्मतृप्ति नहीं हो सकती हमें। फिर आत्मतृप्ति पाने के लिए लोग किसी हद तक भी गिर सकते हैं। और इंटरनेट ऐसा खतरनाक चीज है जिसके बल पर आप भगवान को हैरान कर सकते हो। अभी देखिए, इंटरनेट की वजह से कितने कथा, कीर्तन, प्रवचन दुनिया भर में फैल रहे हैं। कितने साल पे, आप 6-7 साल पहले लोगों के कितने लोगों को मालूम था जगन्नाथपुरी रथ यात्रा? जो जगन्नाथपुरी के रहेंगे उनको मालूम रहेगा, नहीं मालूम था ना। आज दुनिया भर में लोग चर्चा करते, जगन्नाथपुरी की यात्रा आ गई, कुंभ मेला आ गया, रामनवमी आ गई, अयोध्या का मंदिर बन गया। ये सब किसकी वजह से हुआ? इंटरनेट से। लेकिन उसी इंटरनेट का उपयोग प्रजल्प करने के लिए भी भयानक तरह से किया जा सकता है। इसलिए खास करके हमको यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। और हम जो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हम लोग कृष्ण कॉन्शियस बनने के लिए आए हैं, प्रजल्प कॉन्शियस बनने के लिए नहीं आए हैं, राइट। भक्ति में ये इतना खतरनाक है प्रजल्प की, पुराने खिलाड़ी भी इसके शिकार बन सकते हैं। पुराने भक्त भी जो 30, 40, 50 साल से भक्ति कर रहे हैं वो भी शिकार बन सकते हैं इसका। माया किसी को छोड़ती नहीं है, नया हो या पुराना हो, सबको लपेट के रखती है अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो। और इसी से चालू हो जाता है हमारे भक्ति से एग्जिट का मार्ग। हॉल से बाहर निकलने का, उसको क्या बोलते, एग्जिट बोलते हैं ना। शुरुआत यहां से होती है, थोड़ा सा खुश पता क्या हुआ, बस जहां ये सुनोगे ना, यही से स्टार्ट होता है, तुझे पता है क्या हुआ। जैसे ये सुनोगे ना, समझ जाने का अभी ये ऐसे कोई न्यूज देने वाला है जिससे मेरा चित्त खराब होगा। उसको बोलने का, तुझे पता है कि तेरे बारे में क्या हो रहा है, तुझे पता है। उसको डरा देने का, बोलने का तुझे पता है कि तेरा फोटो आया है इंटरनेट पे, तुझे पता है मंदिर के गेट में तेरा फोटो चिपका दिया है। क्या बोल रहे, ठीक है तो चुप रहो, जपा करो, घर चले जाओ। क्या मंदिर में आए हो किसके लिए? सेवा करने के लिए। जैसे प्रभुपाद के काल में, प्रभुपाद के टाइम में एक डिवोटी थे, एक सन्यासी थे जिनको प्रभुपाद ने सन्यास दिया था। और किसी कारण से वो सन्यास मेंटेन नहीं कर पाए, तो उन्होंने कुरियर करके अपना सन्यास दंडा भेज दिया प्रभुपाद को रिटर्न। तो उनका कोई एक सेक्रेटरी था सेवक, उसके पास लेटर आया और सन्यास दंडा भी आया। तो ये भक्त ने क्या किया, जैसे वो लेटर देखा, अरे 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 सन्यास दंडा वापस भेज दिया, सन्यास छोड़ दिया।
पूरे कम्युनिटी में इस न्यूज को वायरल कर दिया। उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, फिर भी वायरल कर दिया। ऐसे ही जा जाकर तुझे पता है, तुझे पता है, तुझे पता है, तुझे पता है, तुझे पता है। 16 माला की जगह पे वही कर दिन भर, तुझे पता है, तुझे पता है, 16 माला डन। फिर प्रभुपाद को खबर पता चली तो प्रभुपाद ने उसको बुलाया और बहुत डांटा। बोला आपने क्या किया, आपने इतना उसको बदनाम कर दिया कि अभी वो वापस भक्ति में कभी आएगा ही नहीं। अरे संन्यास छोड़ दिया तो क्या हुआ, कम से कम गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति तो भक्ति करना है ना, हमें कहाँ जाना है। लेकिन आपने उसका इस्कॉन संस्था में आना ही मुश्किल कर दिया, अभी वो वापस कभी नहीं आएगा। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम अपनी क्रियाओं से क्या कर रहे हैं। अब कोई ऐसा बोल सकता है तो क्या हुआ, संन्यास छोड़ दिया ना उसने तो उसको अपनी गलती मान, अरे उसको अपनी गलती माननी चाहिए, वो देखेगा ना क्या करना है। आपको क्या जरूरत है दुनिया भर में जाकर ढिंडोरा पीटने का, उसका ठेका लिया क्या आपने। और यही कारण होता है कि इतने साल बिताने के बाद भी भक्ति में हमारी तरक्की नहीं होती है, क्योंकि ये जो खुजली है ना दिमाग की फालतू में, तुझे पता है क्या हुआ, तुझे पता है क्या हुआ, अनावश्यक जिज्ञासा है। अरे किसके बारे में क्या हो रहा है हमको क्या लेना देना है। अरे हमारे बारे में क्या हो रहा है पहले देखो। हाँ? हमारे अंदर कितना काम क्रोध लोभ मोह है, कितने वासनाएं हैं, कितने हम ईर्ष्या है भक्तों के प्रति, कितना गुस्सा है हमें, ये जरा देखो। एक्चुअली उसको कहते हैं आत्मवत मन्यते जगत। जो चीज हमारे अंदर होती है ना, हम उसको दूसरों में देखते हैं। अगर हमारे अंदर भक्ति होगी तो हम दूसरे के अंदर भक्ति देखेंगे। अगर हमारे अंदर काम क्रोध रहेगा तो दूसरे के अंदर भी काम क्रोध ईर्ष्या लोभ ये सब देखेंगे हम लोग। इसलिए बेसिक ह्यूमन सेंसिटिविटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हर कोई व्यक्ति को उसका जो सम्मान है देना जरूरी है हमारे लिए, है कि नहीं विनोद प्रभु। हरे कृष्ण। जो जिसको सम्मान है वो देना चाहिए, चाहे वो झाड़ू मारने वाला व्यक्ति क्यों ना हो मंदिर में, वो अपना रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, क्योंकि वो अपने मेहनत से कमाई करके कमा रहा है भाई। इवन भिखारी को आप जो भिक्षा देते तो आप ऐसा फेंक के नहीं दे सकते, ले, उसका भी एक सम्मान है। भिक्षा मांग रहे हैं उसके लिए भी बड़ा ताकत लगता है भाई, भिक्षा मांग सकते आप है? चलो मांग के दिखाओ संत में, तुम रोड पे 2 रुपए दे दे, एक वड़ा पाव दे दे, उसके लिए भी हार्ट लगता है भाई, हिम्मत लगती है मांगने के लिए भी। तो उसको आप ऐसा नहीं दे सकते चल ले, वो बोलेगा चल ले नहीं चाहिए तेरा, और होता भी है ऐसा। आप कभी किसी भिखारी को अगर ऐसा पैसा फेंकेंगे ना, चल ले, वो बोलता है चल तू यहां से चल। देखो ना, हर किसी का एक अपना एक रिस्पेक्ट का लेवल है, सम्मान प्राप्त करने का, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और खास करके जब हम भक्तों के संग में आते हैं तब तो बिल्कुल नहीं। राइट। अब सोचिए ना, आपके घर में अगर समझो बहुत कचरा जमा हो गया है, समझो है ना, आपके घर में बहुत कचरा जमा हो गया, उदाहरण जमा नहीं हुआ है, उदाहरण दे दो, मतलब बहुत कूड़ा करकट फैला हुआ है यहाँ वहां, और कोई डिवोटी आकर, डिवोटी ने कोई आकर फोटो खींच के लेके जाए और वीडियो बना के अगर डाल दे संडे ग्रुप में, देखो क्या सुलोचन नित्यानंद प्रभु ना, सुलोचन नित्यानंद प्रभु का घर देखो कचरे से भरा हुआ है, कैसा लगेगा आपको? खराब लगेगा ना, है कि नहीं? आखिर घर किसका है? मेरा है। कितना भी गंदा होने दो, वो मेरा घर है। तो कोई अगर आपके घर के गंदगी कूड़ा करकट को दुनिया भर में न्यूज़पेपर में फैलाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। वो आपका घर है, आपको देखना है क्या करना नहीं करना है। उसी प्रकार हम सब यहाँ पे आए हैं, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्याएं थोड़ी बहुत मात्रा में होती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। तो हमारा कूड़ा करकट जो है हम अपने पास है, साफ करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो कोई उसको देख के फोटो खींच के देखो कितना कूड़ा करकट है, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। वो भी बेचारा प्रयास कर रहे हैं ना, जब करने के प्रयास कर रहे हैं। जब करना मतलब कि झाड़ू करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन में तो झाड़ू पूरा नहीं होगा, धीरे धीरे पूरा होगा, उसको मौका दो। इस तरह से अगर बताओगे तो बेचारा वो जब करना भी बंद कर देगा, बोलेगा यहाँ पे आया था सोचकर थोड़ी भक्ति करूंगा, लोग यहाँ पे कोई किसी को पूछता नहीं है, यहाँ पे ऐसा ही है। ऐसा होता है कई लोगों के साथ। राइट। बोलिए क्या प्रश्न है आपका?
ऐसा होगा हमारे साथ, और खास करके जितने पुराने हो जाएंगे उतना ज्यादा होगा हमारे साथ, क्योंकि हम पुराने होते तो हमको क्या लगता है, मेरे को इतना सम्मान, अभी ये उसका दूसरा साइड है, हम किसी को सम्मान दे तो देना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्यों सम्मान नहीं दे रहा भाई, और नहीं देगा तो क्या करोगे, उसको बोलोगे ये सम्मान दे रहे, ऐसे सम्मान नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं सम्मान को कमांड करना चाहिए, डिमांड नहीं करना चाहिए। आप इस तरह से जीवन जियो, सेवा करो कि लोग आपको अपने आप सम्मान दें, राइट। सो दैट्स हाउ, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये प्रजल्प में प्रभुपाद ने कहा है, पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते, देखा क्या वो मछली का डंडे हल्के बैठते हैं 5 घंटा, क्या है जीवन का लक्ष्य, मछली पकड़ना। बुढ़ापे में फिर मरने का समय आ गया है, भगवान का भजन करो, 4 दिन बचे जिंदगी के, है ना। टेलीविजन देखते हैं तो व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। कभी आपने ट्रेन में देखा होगा ना, ट्रेन में और बस में वो न्यूज़पेपर ऐसा ऐसा करके देखते हो, वो बूढ़े बूढ़े लोग चश्मा ऐसे करके, ऐसा करके, बूढ़े 60 70 साल के लोग ट्रेन ऐसे कि भागवत पुराण पढ़ रहे हैं ट्रेन में। न्यूज़पेपर का अक्षर कितना रहता है, इतना इतना, और जब गीता लेके जाओगे ना, अक्षर बहुत बारीक है, हमें नहीं चाहिए। हाँ, जब तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो अक्षर बहुत बड़ा दिखता है, गीता में अक्षर बहुत बारीक दिख रहे हैं तुमको, इतनी मोटी चाहिए तो पढ़ोगे। इसको कहते हैं आलस, आध्यात्मिक जीवन का आलस। प्रजल्प करने के लिए बहुत उत्साह है, भक्ति करने के लिए सो जाते हैं, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे उस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्य लाभ सम्मिलित हैं, जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए, राइट। अगर आप किसी को करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन जाके कीजिए, लेकिन इस तरह से कि उसका सम्मान बना रहे, उसको आप वास्तविक मदद कर सके। नहीं तो जैसे वो कहते हैं ना, पंचा कल्पतरुभ्यश्च, इस्कॉन क्या है, कल्पतरुभ्य, जो इच्छा करेंगे वो पूरी होगी। यहाँ पे आप अगर इच्छा करेंगे कि भरपूर यहाँ पे प्रजल्प करें, भरपूर प्रजल्प मिलेगा, क्योंकि यहाँ सारे दुनिया भर के लोग यहाँ पे आए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, रशियन, चाइनीज, जो चाहिए मिलेगा यहाँ पे प्रजल्प करने के लिए, राइट। कंट्रोवर्सी ढूंढनी है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी यहाँ पे मिलेगी। फंड घोटाला, काउंसलर घोटाला, भक्ति शास्त्री पेपर घोटाला, पेपर चोरी हुआ है, बोर्ड का पेपर चोरी हो गया, तो यहाँ भी पेपर चोरी नहीं होता है क्या? प्रसाद घोटाला सबसे बड़ा, तो प्रसाद चोरी हो गया कल न्यूज में, पता है आपको, 50 गुलाब जामुन चोरी हो गए, ब्रेकिंग न्यूज हाईलाइट करके टीवी में, आज की ब्रेकिंग न्यूज, इस्कॉन मंदिर से 200 गुलाब जामुन गायब, भक्त रमेश ने 200 गुलाब जामुन अकेले खा गया और रंगे हाथों पकड़ा गया। तब वो 199 गुलाब जामुन खत्म कर चुका था, एक बचा हुआ रिपोर्टर ने लिया। प्रजल्प की सीमा नहीं है, ढूंढने जाओगे तो, राइट। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशली कहा गया है प्रभुपाद के दौरान कि अगर बोलना ही है तो भगवान के बारे में बोलो, और कुछ कंप्लेंट देना है तो मंदिर की अथॉरिटी है, जाके दो ना कंप्लेंट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टेम्पल प्रेसिडेंट है, जीबीसी बोर्ड है, पॉश कमेटी होता है आजकल, तो आपको सबको शिक्षा दिया गया होगा, मेंटर मीटिंग में दे रहे होंगे या फिर आपको समझाया होगा। जहां जो बोलना है वो कमेटी में जाके बोलो, पब्लिक में हल्ला गुल्ला मत करो, राइट। इस तरह से, क्योंकि ये जगह कैसा है ना, यहाँ पे आपको जो चाहिए सब मिलता है। अगर आपको सम्मान चाहिए, अरे खाली तिलक लगाओ, धोती लगाओ, सब लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कभी बाहर कोई आपको किया था क्या इतना? प्रणाम प्रणाम, कोई किया था आपको इतना? इधर खाली तिलक लगा गया और लोग ऐसा हो जाते हैं। क्या सम्मान है, सोचो जरा। अगर सरेंडर चाहिए
मतलब शरणागति तो आप देखेंगे काउंसलर को कितने शरणागत हो जाते हैं। काउंसलर मतलब गुरु, पूर्ण फ्लैट दंडवत होता है कि नहीं? तो कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है अभी लाइफ में। शिष्य को भी अच्छा लगता है, गुरु मिल गए मुझे। गुरु को लगता है जीवन धन्य हो गया। नहीं, शिष्य का नहीं, मेरा। अगर धन सोच रहे हो, फंड कलेक्शन जो करने वाले लोग कितना फंड कलेक्शन करते हैं मालूम है क्या? करोड़ों में। कृष्ण आपको इतना शक्तिशाली बना देंगे कि आप लाखों करोड़ रुपए जमा कर पाएंगे फंड कलेक्शन से। हम लोग बीबीटी में पैसा गिनते हैं ना, पिछले मैराथन में गिना था 13 करोड़ रुपया। 13 करोड़ का ट्रांजैक्शन है। मैं जब कॉलेज में था तो मेरा सैलरी कितना था? प्रोफेसर का 8,000, 2008 में 8,000। 8,000 से ज्यादा सैलरी नहीं था मैंने कभी। तो ट्रांजैक्शन कितना देखते हैं हम लोग यहाँ पे? 13 करोड़। लेकिन कुछ लगता नहीं। 13 करोड़ किसका है? भगवान का है, प्रभुपाद का है। लेकिन अगर दुरुपयोग करना है तो सब कुछ घोटाला कर सकता है आदमी। मतलब आपको यहाँ पे इज्जत चाहिए, भर भर के इज्जत मिलेगी। पैसे का लफड़ा करना है, करो मत, बता रहा हूं। दुरुपयोग करना है अपने शिष्य का, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, जाओ चप्पल धो के लाओ, कपड़ा धो के लाओ, प्रसाद का थाली बनाते रहो, थाली धो। वो शिष्य क्या है? शरणागत हो गए। वो बोलता है जो गुरु देंगे सेवा वही मेरा परम धन है। तो इसके आड़ में रहकर शोषण भी होता है। अब शिष्य को सोचना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन जो अथॉरिटी है उसको तो नहीं सोचना चाहिए ना। वो कुछ हमारे भक्त है मसाज करने वाले, वो मेरे को मिलते कभी, प्रभु जी मसाज। मैं बोलता हूँ हरे कृष्णा, दूर रहो। मसाज करो, लेकिन मेरा भी कुछ कैपेसिटी है कि मैं कौन हूं, मुझे मालूम है कि किस चीज का हकदार होना चाहिए, उतना ही हकदार होना चाहिए। राइट? कोई अगर आपको सुविधा दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पूरी तरह से निचोड़ के निकाल दो। तो ये यहाँ पे आने के बाद नहीं अगर कंट्रोल किया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। सही बोल रहे हो? फिर एक बार आउट ऑफ कंट्रोल गया तो पता नहीं चलेगा आप यहाँ से माया उड़ा के कहाँ फेंक देगी, कहाँ गिर गया जाकर। राइट? इसलिए सज्जन वृत्ति से शांत रहना चाहिए और समझना चाहिए कि जो प्रजल्प है, ये प्रजल्प क्या करता है? हमारे आध्यात्मिक प्रेरणा को, मतलब उस हमारे जो जप करने का उत्साह होता है ना, उसको खींच लेता है। आप देखो ना, आप खाली प्रजल्प करने के बाद जप करने के लिए बैठो, मन लगेगा क्या आपका? 1 घंटा प्रजल्प करो फिर जपा के लिए बैठो, बिल्कुल मन नहीं लगेगा। खास करके भक्तों की निंदा करके जपा करने के लिए बैठो, बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अरे कोई बात नहीं, कुछ चीजें पसंद नहीं आती तो मत बोलो, उसका अपना लाइफस्टाइल है। वो तिलक टेढ़ा लगा था, टेढ़ा रहने दो, क्या प्रॉब्लम? मेरे को कई बार लोग बोलते थे तुम्हारा तिलक ना हमेशा टेढ़ा ही रहता है, तो मुझे गुस्सा आता। तो एक दिन मैं तिलक सीधा करके दिखाऊंगा। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला अपना तिलक सीधा कभी होता ही नहीं है, कितना भी लगाओ तो थोड़ा टेढ़ा ही हो जाता है। फिर मैं बोला नहीं चलेगा, ऐसे ही जाने दो, टेढ़ा तो टेढ़ा, अपने को क्या है, तिलक दिख रहा है ना। तो उस दिन हमारे मथुरा वन को आए थे, वो तिलक कैसे लगाए मालूम है? यहाँ पे इतना तिलक और तुलसी इधर, बीच में कम से कम इतना गैप। तो मैं देखा, बोला ये कौन सा तिलक है यार, ये गौड़ीय संप्रदाय का तिलक नहीं लग रहा है। फिर मैं बोला नहीं जाने दो यार, उसका तिलक वो है ना, क्या करे, अपने को क्या, उसका भक्ति अपना कर रहा है बेचारा। वो अभी बूढ़ा हो गया आदमी, तिलक लगा, हाथ कांपता होगा, तो इधर ऐसे ऐसे करते करते इधर तक लग गया होगा ऐसे। तो उसमें अपने को क्या इतना सोचने की बात है कि नहीं? हम भी बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा भी ऐसे हो जाएगा। उनको तो कम से कम नाक में लगा, हमारा इधर लग जाएगा, क्या नहीं होगा? भानुभूति माता जी, कितना उम्र हो गया अभी? 65? हाँ अच्छा ठीक है ज्यादा बता दिए। 59 रनिंग है। ऑनलाइन वाले लोग जीवित है क्या? हरे कृष्ण। ठीक है गर्जना मत कीजिए, हो गया, समझ गए जीवित। राइट?
देखो हमेशा याद रखना, भौतिक जगत मतलब कठिनाई वाला जगत है। मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ डिफिकल्टी। यहाँ पे हर किसी को तकलीफ हो सकती है, इसलिए प्रभुपाद कहते थे डोंट बी सरप्राइज्ड हु कम्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बी सरप्राइज्ड हु स्टेज हियर। आश्चर्य मत करो कि यहाँ पे भक्ति में कितने लोग आए हैं, कितने टिके हैं, इसके ऊपर आश्चर्य करो कि भौतिक प्रकृति का इतना भयंकर प्रहार होते हुए भी भक्ति में अब तक टिका हुआ है। ये बड़ी मतलब समझने की बात है, राइट। अदरवाइज आप देखेंगे ना, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में ही अद्वैत आचार्य के जो पुत्र थे वो खुद मायावादी बन गए थे, मालूम है क्या आपको? अद्वैत आचार्य जानते हैं ना, पंचतत्व में से एक। अब सोचो अद्वैत आचार्य कौन है? सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइंड अवतार। उनके पुत्र खुद क्या बन गए? मायावादी। अच्छा, वो मायावाद थोड़ा अलग था। वो क्या सोचते थे कि अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अवतरित करा है, इसका मतलब अद्वैत आचार्य महाप्रभु से बड़ा अवतार है, ऐसा सोचते थे। तो गलत है ना, तो उसको ऐसे मायावादी कहा गया है, राइट। तो सोचो जरा, अद्वैत आचार्य के पुत्र अगर ऐसा विचार कर सकते तो हम कौन से खेत की मूली है भाई? हमारे अंदर गलत विचार नहीं आएंगे गुरु के बारे में, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में? आएंगे। लेकिन चुप रहने का और सोचने का ये अनर्थ है, ये अनर्थ पैदा हो गया है। इस अनर्थ का निराकरण करने के लिए जिस वैष्णव के प्रति आपको ईर्ष्या होगी, गुस्सा आएगा, उसकी सेवा करो, जाके सेवा करो, राइट। पास में जाके लगता है कि करंट लगेगा तो दूर रहो। कभी कभी कुछ ऐसे वैष्णव होते हैं, पास में जाते नहीं करंट लगता, वो बहुत, उसमें पास में जाते ही अग्नि शरीर को जला देती है हमारे। कोई बात नहीं, दूर रहो, लेकिन दूर से उसको प्रणाम करो, आदर सम्मान करो, राइट। अदरवाइज यहाँ पे रहते हुए अगर हम सावधान नहीं रहे भौतिक जगत में खास करके, तो कभी भी दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है, राइट। जैसे वो अपने के कोरोना के टाइम में कितना लगा के घूमते थे वो सब, नाक में, कान में, आंख में, सब जगह पे। क्यों घूमते थे? मालूम था ना कि अगर ऐसे प्रोटेक्शन नहीं दिया तो क्या होगा? बीमारी आ सकती है। अब सोचिए अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर रहेगा जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला है, भारत रत्न मिले हुए हैं डॉक्टर, अगर वो भी टीबी के अगर पेशेंट के साथ जाए और अपना ठीक से सुरक्षा ना रखे तो उसको टीबी नहीं होगा? तो ये बोल सकता है क्या मैं भारत रत्न हूं? तो कोई बोल सकता है मैं 60 साल पुराना भक्त हूं, मैंने भक्ति शास्त्र किया है, जानते हो मेरा पहला दीक्षा हुआ है, दूसरा दीक्षा हुआ है, तो क्या उसको माया नहीं पकड़ सकती अगर वो सावधान नहीं रहेगा? तो इसीलिए शांत रहने का। कितना भी आपको दिखे आसपास क्या नहीं हो रहा है, वो जो एक ये रहता ना, टेम्पटेशन बोलते हैं उसको कंट्रोल करने नहीं, इसके बारे में निंदा नहीं करनी है, उसके बारे में नहीं बोलना है, हमें शांत रहना है, राइट। इसलिए गजेंद्र के प्रेयर में एक जगह पे आता है, गजेंद्र कहते हैं तमस्त दासित गहनम गभीरम यस्य पारे अभिराजते विभु। तो कहते हैं कि भगवान आप इस भौतिक जगत के अंधेरे के परे रहते हैं, और ये भौतिक जगत क्या है? अंधेरे से भरा हुआ है। इन इसेंस शॉर्ट में इसको कहा जाए, छोटा भक्त हो या बड़ा भक्त हो, अगर वो दुर्लक्षित रहेगा अपनी भक्ति करते समय तो उसके साथ दुर्घटना निश्चित है, राइट। जिस समय हम भगवान से विमुख हो जाएंगे उस समय माया का हमें पकड़ने के लिए पक्का गारंटेड मौका 100% मिलने वाला है। इसलिए अगर हम लोग निरंतर ठीक से अपना साधना नहीं करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के भक्तों के साथ सम्मान पूर्वक नहीं रहते, तो फिर हम कभी भी इस प्रजल्प के शिकार बन सकते हैं। देखिए ना, सिंपल चीज है, जैसे ही प्रकाश से दूर चले जाओ तो अंधेरा आपको घेर लेगा ना। कृष्ण से विमुख हो जाओगे तो माया वहां पे रेडी है पकड़ने के लिए, और कृष्ण की तरफ आओगे तो प्रकाश ही प्रकाश है। तो अपने ऊपर है प्रकाश की तरफ जाना है या फिर अंधकार की तरफ जाना है, राइट। इसलिए जब भी भक्तों से मिले तो ऐसी बातों के बारे में चर्चा करो जिससे हमारी भक्ति बढ़े। चर्चा करो कि सत्संग
को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, भक्तों की सेवा को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, ये सब चर्चाएं करो, राइट। ये सब चर्चाएं मत करो। वो भक्त का कैसे हो गया ना, बैंड बज गया ना, मजा आया, बहुत मजा आया। अरे मजा आया, तुमको भी बहुत मजा आएगा आगे, टेंशन मत लो। दूसरों के दुख में तुम अगर आनंद लेते हो तो भगवान भी तुमको एक दिन, ये कर्म का नियम होता है, भगवान भी तुम्हारे लिए बराबर वो प्लेट सजा कर रखेंगे, तुमको भी उसकी प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से इसको हमें टालना चाहिए। हमें देखना चाहिए हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं भक्त बनने के लिए, ये भूले नहीं। कभी कभी हम लोग थोड़ा सा ढीले ढाले हो जाते हैं ना, तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं, कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। देखिए ना, पहले दिन आप, पहला महीना आप जो इस भक्ति में आए थे, लोग क्या कर रहे थे, आप किस लिए आए थे यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग सही भी बनने के लिए नहीं आए थे, गलत भी बनने के लिए नहीं आए थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं कह रहा हूं तो मतलब सही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सही? अगर सही भी है तो भी चुप बैठो। अगर सामने वाले भक्त को पसंद नहीं है चीज, चुप बैठो। उसको नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, तो बोलेगा ऐसे ही बैठ के। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बैठ के पसंद लेते हैं, देखा आपने? तुम ऐसे क्यों बैठते हो? अरे बैठने दो ना भाई, तुम्हारा प्लेट का तो नहीं खत्म कर रहा है ना वो। टेंशन तब लो जो तुम्हारे प्लेट में से उठा के खा ले, तभी भी वो टेंशन लो एक्चुअली। ये सेवा ही है ना वो भी। तो इस तरह से हरे कृष्ण। तो यहां तक अपना प्रजल्प पूरा हो गया ना, अत्याहार प्रयास प्रजल्प। अभी तक किसी के कुछ प्रश्न, जिज्ञासा बोलिए, और हम लोग लेने वाले हैं आधा घंटा। तो ठीक है, रेडी? ओके, नेक्स्ट। तो हम लोग भी नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आइटम यहाँ पे आता है, इसके बाद नियम जनसंघ। लेकिन हम जनसंघ से पहले नियमाग्रह लेंगे। तो नियमाग्रह यहाँ पे कहाँ पे है? हाँ, नेक्स्ट। वो जनसंघ हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है? पहले नियमाग्रह लेंगे। ओके, तो नियमाग्रह, इसको अगर आप देखेंगे तो वहां पे दो चीजें लिखते हैं, अगर आप ठीक से देखेंगे तो। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, ठीक है? तो दो शब्द हैं, नियम आग्रह और नियम अग्रह। नीचे दिख रहा है आपको? किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए नियम आग्रह कहलाता है, ठीक है? हाँ, तो अभी हम इसको दो तीन, हम जब तक उदाहरण में देखें तो समझ में नहीं आएगा, उदाहरण के साथ देखेंगे समझ में आएगा। प्रॉपर ने उदाहरण में दिया है, हम इसको एक एक करके लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन आसान है समझने के लिए, ठीक है? तो पहली चीज, नियम मतलब क्या होता है? रूल। नियम मतलब रूल, नियम, हिंदी में तो नियम ही कहते हैं। और आग्रह मतलब निग्लेक्ट करना या दुर्लक्षित करना, ठीक है? ये हो गया पहला, नियम आग्रह। और दूसरा होता है आग्रह। आग्रह करना मतलब इंसिस्ट करना, इंग्लिश में कहते हैं इंसिस्ट। इंसिस्ट करना मतलब जबरदस्ती, नहीं ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। आपको समझ में आया कि अभी क्या हो रहा है? कभी कभी नहीं होगा तो भी चलेगा, नहीं ऐसा होना ही चाहिए। नियम आग्रह मतलब रूल को, नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नियम नहीं होंगे तो भी चलेगा, हमको क्या लेना देना, उसको बोलते हैं नियम आग्रह। और नियम आग्रह मतलब नहीं, ये रूल होना ही चाहिए, ठीक है? तो उसके उदाहरण लेंगे हम लोग। जैसे अभी हम उदाहरण लेते हैं एक, राइट? जैसे विष्णु पुराण में है, ये श्लोक आपको मिलेगा, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वविधि निषेध एतयोर एव किंकरम। जीवन का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? भगवान विष्णु का हमेशा ध्यान करना चाहिए और कभी भी उनको भूलना नहीं चाहिए, राइट? तो अभी समझो, 16 माला करना क्या है? ये नियम है, बराबर है?
और प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ऐसे जप करना चाहिए लाउड इनफ टू हियर। हम कम से कम अपना नाम जब सुन सके उतना जोर से हमें नाम जप करना चाहिए, राइट। लेकिन अभी अभी तो मजा आएगा। उदाहरण लीजिए, अभी समझो आपको गले का प्रॉब्लम हो गया है, हरे कृष्ण, आप थोड़ा जैसे हरे कृष्णा बोलते हैं तब काका कुकू चालू हो जाता है। होता है कभी कभी खांसी होता है, और जब होता है तो जब करने के टाइम में होता है, ऐसे होता है ना, जैसे जब पकड़ लिया वो चालू हो जाता है। तो अभी आप बोलोगे कोई डिवोटी बैठा हुआ जी ऐसे जप करता है, बहुत बढ़िया जप करता है। क्या बोला था तेरे को? इतना तो जप करना चाहिए कि कान में सुनने आए कम से कम अपने आप को। इसको क्या कहते हैं? नियम। अब बताइए, नियम आग्रह है कि आग्रह है? ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। आग्रह मतलब दुर्लक्षित करना, और आग्रह मतलब जबरदस्ती करना। ये होना ही चाहिए। ये दोनों क्या है? ये आग्रह हो गया ना, नियम आग्रह। हाँ, नियम आग्रह। जो नियम होते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको अप्लाई किया जाता है। समझे कि नहीं? अभी भी आप समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया ना? कृष्णा पेट दर्द कर रही है मेरा। तो अभी जरा समझ लीजिए ना, समझो। और उदाहरण लेते दो चार, बहुत उसमें आप भी उदाहरण बना सकते हैं। जैसे कुछ भक्त हैं, अगर वो ऑफलाइन नहीं आ सकते और झूम पे आते हैं, अगर मैं बोलूं नहीं तुमको ऑफलाइन आना ही पड़ेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? नियम आग्रह कहेंगे। तो नहीं आ सकता बेचारा, वो दिल्ली में रहता। हाँ, वो बेचारा विरार में रहता है, जैसे हमारे गोविंद प्रभु विरार में रहते हैं, तो कैसे आ पाएंगे यहाँ पे? लंबा है ना यहाँ से, राइट। लेकिन समझो अगर कल के दिन आपकी परीक्षा रखी, हरे कृष्णा, परीक्षा आने वाली है आपकी, और मैंने कहा कि जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं उनको एग्जाम में आना पड़ेगा, यहाँ पे फिजिकली आके हॉल में एग्जाम लिखना पड़ेगा। तो समझो अभी विरार के हमारे गोविंद प्रभु बोलेंगे, अरे आपने तो उस दिन कहा था ना आने की जरूरत नहीं, मैं नहीं आऊंगा। इसको क्या कहते हैं? नियम आग्रह। मतलब नियमों को दुर्लक्षित करना। कभी कभी नियमों को दुर्लक्षित कर देना जब कोई वजह नहीं है दुर्लक्षित करने की, और कभी कभी जबरदस्ती करना है। नियम होना चाहिए जब जरूरत है, सॉरी नहीं है। इसको कहते हैं दो एक्सट्रीम। समझे कि नहीं? अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ठंडा लग रहा है कि नहीं तुमको? गरम गरम हो रहा है? गरम हो रहा है? ठीक है, मतलब आनंद नहीं हो रहा है। प्रभु आप इसी के इंचार्ज हैं। इधर गर्म हो रहा है, थोड़ा इधर इसके टेम्परेचर को ठीक कर दीजिए। उनको लग रहा है कि ट्रक के इंजन में से वो गर्म भाप निकलता ना, वैसे लग रहा है। नियम आग्रह, नियम आग्रह, राइट। और एक उदाहरण देते हैं, समझो आप यहां से कहां जा रहे हैं? आप कहां जाएंगे? बोलिए कहां जा रहे हैं आप? मैं ऐसे बैठा मतलब और आधा घंटा लेने वाला हूँ क्लास। आपको अगर चेयर पे बैठना है चेयर पे बैठ सकते हैं, जिन लोगों को नीचे बैठ के थकावट हो रही है। ऑनलाइन वालों को तो कोई टेंशन है नहीं, मस्त जूस पीते रहो, प्रसाद खाते रहो, लेक्चर सुनते रहो, है कि नहीं? ऐसी उनकी ज्यादा प्रश्न भी रहती नहीं है। समझो आपको कहां जाना है? वृंदावन जाना है, ठीक है। आपको वृंदावन जाना है तो एक स्ट्रेट रास्ता है जो सरकार ने रोड बना के दिया है आपको, ट्रेन का और इसका, किसका? बस का।
अभी वृंदावन जाने के लिए मोस्टली हवाई जहाज से नहीं जाते लोग, क्योंकि वो रूट ज्यादा महंगा गिरता है। समझो दो ही रूट हमारे पास है। समझो आप रोड से जा रहे हैं, आपका बस है, और आप जब गए तो आपको पता चला कि बीच में अचानक आधे रास्ते पे जाने के बाद एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड मतलब जानते हैं ना, गिर गया है पहाड़, रास्ता ब्लॉक हो गया। तो अभी अगर एक भक्त है, समझो भक्त ए और भक्त बी, भक्त ए बोलेगा तो अभी कैसे जाएंगे हम? जब ये रोड साफ होगा तभी जाएंगे हम। जब रोड साफ होगा मतलब कब होगा वो साफ? जब तक आपकी यात्रा खत्म होगी तब तक साफ होगा वो। ये इस तरह से नियम के ऊपर अड़े रहना नहीं, ऐसे ही होना, यही रोड से जाएंगे हम, क्योंकि यही रोड होता है और कोई रोड नहीं है। इसको क्या कहते हैं? आग्रह की आग्रह, आग्रह, बराबर है। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए हमें? अल्टरनेटिव मार्ग ढूंढना चाहिए कि चलो भाई ये रोड ब्लॉक हो गया तो क्या हो गया, दूसरा चलो ट्रेन का रूट देखते हैं, कहीं ट्रेन जा रही है वहां से, या फिर ट्रेन नहीं दूसरा कोई शॉर्टकट रोड है, थोड़ा कच्चा रास्ता लगेगा लेकिन ठीक है लेके जाएगा हमको, राइट। एक साइड समझ में आया। इसका दूसरा अपोजिट समझो, वापस मैं कहां जा रहा हूँ? वृंदावन जा रहा हूँ, ठीक है, वापस, और रास्ता एकदम क्लियर है, कुछ लैंडस्लाइड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एकदम स्ट्रेट रास्ता है। लेकिन आधे रास्ते में जाने के बाद एक भगत बोलता है मुझे भी जंगल के रूट से जाना है। क्यों जाना है? नहीं, लास्ट टाइम वो बीच में यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था तो हम लोग जंगल के रास्ते से गए थे। तो अभी ये बताइए ये सही है कि गलत है? वो नहीं, जंगल दूसरे रोड से जाना है, यहां से नहीं जाना है, उसको क्या बोलेंगे? आग्रह क्या? आग्रह, नियमाग्रह। कर सकते हैं, हाँ क्या? दुर्लक्षित कर सकते हैं किसको? उसके। हाँ, और उसे खुद को भी दुर्लक्षित करना चाहिए, क्योंकि जब रास्ता क्लियर है तो फिर क्यों उस पर जिद पे अड़े हुए कि यहीं से जाना चाहिए? वो रास्ता कब था? जब तुम्हारे पास इमरजेंसी आ गया था, जब वो रूट नहीं था तुम्हारे पास। अभी रास्ता क्लियर, जाओ ना रास्ते से सीधा, जंगल से जाओगे, जंगल में हो सकता है भालू मिले, शेर मिले, वही तुम्हारा भगवत धाम का रास्ता क्लियर हो जाएगा। मतलब भगवत धाम कभी नहीं आएगा, वो भालू बड़े से डर गए, भालू। आपको भक्ति करनी है, स्ट्रेट स्ट्रेट रास्ते चलो ना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि मतलब मैं किसी को टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि जप माला पे जप करोगे तभी काउंटिंग होगा, अगर काउंटर पे काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग नहीं होगा। सुना है आपने कभी कभी? हरे कृष्ण, लगता है आप लोग भी उसी कैटेगरी वाले हैं। ऐसे कितने लोगों को लगता है ऐसा कि इस पे जब करेंगे तो ही जब काउंटिंग होना चाहिए, और काउंटर पे करेंगे तो काउंटिंग नहीं होगा? अभी कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे अभी हमारा उदाहरण बना देंगे ये लोग। अभी अच्छे की और बुरे की बात नहीं है, प्रश्न ये है कि माला करना है। हाँ तो इस बराबर, अभी समझो कोई व्यक्ति अगर खचाखच भरी ट्रेन में अगर घुसा हुआ है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा ये माला दब जाती है बीच में, दो लोगों के बीच में, घूमता ही नहीं हो। मैं सोचता हूँ घूमना, हरे कृष्णा घूम ही नहीं रहे, चक्की आ गई। तो फिर क्या करना है ऐसे समय में? एक तो पहले माला भी सुरक्षित रहनी चाहिए, हो सकता है गर्दन में यहाँ माला किसी के पैर के नीचे आ जाए। तो अभी जिंदगी में हमारे बहुत कम समय है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि फिर आप काउंटर पे ही माला करो, ये नहीं कहता हूँ। जब आप नॉर्मल टाइम में गाड़ी में ठीक से बैठे हो तभी भी काउंटर निकाल के माला कर दें तो उसको क्या कहेंगे? नियम आग्रह, बराबर है। हाँ मतलब जिद करना कि इसके ऊपर ही चलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ये दो शब्द सुनने के ना थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, अग्रह 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 अग्रह। बेसिकली देखिए, टेक्निकल इसमें मत जाइए, कहने का अर्थ ये है
दो एक्सट्रीम फॉलो नहीं करना है आपको। दोनों ज्यादा अगर नियम में जाए वो भी हमारे भक्ति के बात है, और ज्यादा नियम मतलब खिलाफ में जाए वो तो बराबर। भक्त के लिए वो कैसे कर वही साइकिल वाला, साइकिल को बोलिए मत, कभी साइकिल ऐसा टर्न होगा, कभी ऐसा टर्न होगा, कभी सीधा चलेगा। तो अधिकांश समय आप इस पे ही कीजिए, इस पे ही करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु महाराज ने दिया हुआ, या फिर जब इससे करते तो एक फीलिंग आता है माला का। लेकिन जब अगर मौका नहीं है, तो एक भक्त थे हमारे, वो बोले कि मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह 8 बजे, रात को 8 बजे आता हूँ, और मैं ऑफिस में माला नहीं फेर सकता। तो बोले काउंटर पे करो। तो दूसरे भक्त थे, बोले नहीं, इस पे माला नहीं होगी तो ग्राह्य नहीं धरी जाती। तो मैं बोला अभी वो आपके काउंसलर, तो आप देख लो, मैं कुछ नहीं बोल सकता। से मतलब बाहर के लोग कैसे सोचेंगे कि इस तरह से काम करना है, वो अभी उस भक्त के ऊपर है। नहीं सिखाना चाहिए ना कि हाँ सिखाना चाहिए, लेकिन अगर उसको शर्म आ रही है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसको टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए। वो अभी बेचारा, अभी हर कोई, मैं कैसे गले में डाल के घूमता रहता हूँ। तो वो मैं जब कॉलेज में था, स्कूल में नहीं, कॉलेज में था, जब मैं कॉलेज पढ़ रहा था, तो मैं डायरेक्ट तिलक मार के जाता था कॉलेज में, और ऐसा ही डाल के गले में जाता था। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी आप बोलेंगे यार ये सब मेरे को ऐसा नहीं हो जमता है थोड़ा, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं बोल सकते ना। तो ऐसे आउट कर दिए, आउट। कुछ ऐसे होते हैं कि कोई दिखावा करते हैं, वो छोड़ दीजिए, वो उनके ऊपर है। हमको क्या जमता है वो करना चाहिए। आपको अगर अच्छा लगता है तिलक लगाने से सकारात्मक भावना आती है, लगाइए, आप लोगों को मारिए गोली। लेकिन आपको लगता है अरे थोड़ा शर्म लगता है मुझे यार, तो ठीक है ना, क्या कर सकते हैं उसके लिए। किसी भक्त को धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है, तो आप उसको बोलेंगे धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे तो प्रोग्राम में नहीं आ सकता है, तो कैसे होगा बेचारा, वो भी सत्संग में आना चाहता है। आपको सारांश समझ में आया, जल्दी समझ में आया नहीं। दो एक्सट्रीम पेंडुलम पे काम नहीं करना है, राइट। सारे जितने नियम हैं उनको देश काल पात्र के हिसाब से, जैसे प्रभुपाद के टाइम में एक ये था, उसने बोला कि गुरुकुल में, वो मैंने आपको उदाहरण तो भी बताया था। तो उसने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी गुरुकुल के बच्चे को कितना चपाती देना चाहिए? तो प्रभुपाद ने बोला बच्चे मतलब 2-3 चपाती, 3-4 चपाती कितना खा सकता है बच्चा। तो वो गुरुकुल, तो प्रभुपाद चले गए दूसरी जगह पे। तो उस गुरुकुल में एक बच्चा तगड़ा था, वो बेचारा, उसके जो उधर के इंस्ट्रक्टर थे, वो बोलने लगा प्रभुपाद ने कहा है बच्चे मतलब 4 चपाती, बेचारा 8 खाता था। तो उसका तो कुपोषण होने लगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, रूल दिया है, लेकिन हमें देश का पात्र देख के उसको अप्लाई करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी भी जब आए तो ये नहीं कहेंगे कि अरे उसको 4 से ज्यादा, वो बोलेंगे 2 करके, राइट, देश का पात्र देखकर। तो इस तरह से हम किसी को जज नहीं कर सकते, राइट, लाइक दैट। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे 2-3 जोड़ रहा हूँ आगे हमारे नेक्स्ट इस पे जाने के पहले। जैसे शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी शर्ट पैंट कोट पहन के जाते थे, मालूम है क्या आपको, सूट बूट पहन के। लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो क्या किया उन्होंने, धोती कुर्ता पहन के गए। अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें क्लिक करती है, जो काम करेगा वो करो। आखिर लोगों को हमें क्या करना है, भक्ति देना है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि समझो अभी देखो ना, अपने मंदिर का उदाहरण लो, अपने मंदिर को शिखर है क्या, यहाँ पे शिखर है? तो कुछ लोग बोलते हैं अरे इनका कैसा मंदिर है, शिखर भी नहीं है। बहुत से कुछ लोग बोलते हैं ना इनके मंदिर का शिखर कैसा मंदिर है। अरे लेकिन जितना प्रचार इस मंदिर ने किया उतना प्रचार कोई कर पाएगा यहाँ पे इस लोकेलिटी में? तो आप खाली अभी कुछ मजबूरियां हैं यहाँ पे, वो नहीं बन पाया, जगह नहीं है, बना नहीं सकते हैं, टाइम लगेगा, तो नहीं बन पाया शिखर। लेकिन राधा गोपीनाथ तो विराजमान है अंदर, और लोगों को भर भर की भक्ति दे रहे हैं, पूरी दुनिया भर भक्ति बांट रहे हैं, बराबर है कि नहीं? तो हमें, या फिर कुछ लोग बोलते हैं आपके मंदिर में वास्तु के हिसाब से नहीं है, टॉयलेट उधर होना चाहिए था, किचन उधर होना, उल्टा हो गया।
करे कि यहाँ पे जगह नहीं है, कितनी चीजें कहाँ वास्तु के हिसाब से बनाने जाओगे तो जगह ही नहीं बचेगा यहाँ पे। तो इस समय देखना क्या जरूरी है कि भगवान की भक्ति का वितरण हो रहा है कि नहीं यहाँ से। हाँ, आप घर में अगर जितना कर सकते कीजिए वास्तु के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं तो कैसे करेंगे आप? तो आप खाली एक्सटर्नल चीजों पर मत जाओ। हाँ, लेकिन फिर अगर समझो 5 साल बाद यहाँ पे रीडेवलपमेंट होगा और फिर तब मंदिर का शिखर बनाने का मौका मिलेगा, उस समय ये मत बोलना अरे शिखर की क्या जरूरत है। इसको क्या कहते हैं? नियम। दो चीजें जो है ना, अग्रह दुर्लक्षित करना। अग्रह है आग्रह। आग्रह मतलब आग्रह कर, जैसे आप आग्रह करते ना हमारे घर आप आना ही पड़ेगा आपको प्रसाद लेने के लिए, उसको कहते हैं आग्रह। और आग्रह मतलब नहीं आएगा तो चलेगा, क्या जरूरत है, तुरंत चेंज। कभी आग्रह कभी आग्रह, एक्सट्रीम नहीं करने का। समझो आपके घर में आप बोलेंगे आपको ये 4 गुलाब जामुन खाने ही होंगे, कभी भी लोग ऐसा करते हैं? घर पे बुलाओ उनको, ये आपको खत्म करना ही पड़ेगा, और डाल देते प्लेट में डबल चौपल। एक बार तो मैं किधर गया था कि हमारे गुजराती भक्ति शास्त्री के लोग उनके घर गया, तो उनके डीटी का ये था, उस दिन भक्ति शास्त्री क्लास भी किया, एनिवर्सरी था, फर्स्ट एनिवर्सरी। तो वो लोग कुछ तो आइटम निकाले खाने के लिए सबके लिए, वो फलाफल करके बोलते हैं, फलाफल विदेशी आइटम। तो एक बार मुझे भक्त ने दिया था, फिर वापस प्लेट में आया, मेरा मूड इतना हो गया उसको देख फलाफल। तो मेरे बाजू में आईवस में लगा था, सारा प्लेट उसको खिलाया, वो भर भर के खाया, और दो। तो उसमें खाली पकौड़ा आता है, वो पकौड़ा खाया मैं। फिर वो माता जी देते ही जा रही थी, उनको लगा कि मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि बाजू वाला खा रहा था, वो मेरे को दे रही थी। फिर मैं बोला माता जी हरे कृष्ण, अच्छा हो गया। फिर उनको धीरे धीरे समझ में आया कि उनको अच्छा नहीं लगता ये फलाफल करके। फिर वो मेरे को बोली लास्ट में जाते समय, प्रभु जी आप अगली बार घर में आएगा आपको सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी खिलाएंगे। और हाँ आप बुलाइएगा, मैं आता हूं। तो क्या होता है कि अग्रह और आग्रह जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण, जो जैसे जमता है, क्योंकि आखिर हमको क्या करना है, भक्तों को प्रसन्न करना है, राइट। कुछ चीजें आपको पसंद आती है, इसका मतलब है कि वो भी उनको ही पसंद आएगी, जरूरी नहीं है। आखिर हमें देखना है कि किस चीज से वैष्णव सेवा हो सकती है। जैसे हम लोग प्लेन में गए, कभी भी एक जन ने भेजा था, वो क्या बोलते हैं टैकोस, क्या क्या आइटम खाते लोग। टैकोस मतलब 7 डब्बे थे अलग अलग, सुन नहीं रहे क्लास में, हरे कृष्ण 7 डब्बे थे अलग अलग। वो भी कुछ पापड़ जैसा रहते हैं, उसमें ये क्या क्या डालते हैं, वो विदेशी भाजियां क्या क्या, मैक्सिकन, तुमने खाया लगता है। तो हमारा एक भक्त था, मैं बोला क्या है आज प्रसाद में ट्रेन में? ने बोला आज टैकोस है। मैं बोला इतने उत्साह से बोल रहे हैं, मतलब इसको तो बहुत पसंद लग रहे हैं। बोला ठीक है। तो उसने वो दिया, तो हमारा एक भक्त था, उसने क्या किया होगा, वो पापड़ जैसा कुछ होता है उसका चूरा किया, वो सब्जियों को उसमें भूसा कर दिया, पूरा भेल बना के खाया उसने। वो जिसने भेजा था उसको चक्कर आ गया, क्या किया तुमने इसका? तो एक डिवोटी वीडियो बना रहा था, बोला कैसे लगा? मैं बोला वेरी गुड। तो माता जी ने उधर से मैसेज डाला, ये साउथ इंडियन आइटम नहीं है, ये मैक्सिकन है। मैं बोला हरे कृष्ण। तो अलग अलग भक्तों की अलग अलग पसंद होती है, हमको उसके इसमें नहीं जाना चाहिए कि ये ऐसा ही क्यों नहीं है या वैसा ही क्यों नहीं है। अरे जैसा है जैसा एडजस्ट करके ले लेंगे, राइट। तो इस तरह से ये होता है आपका नियम अग्रह और नियम अग्रह। तो प्रॉपर ने उसको विस्तार से वहां पे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा उसको, राइट। इसलिए आगे प्रॉपर एक जगह लिखते हैं, इस तरह नियम आग्रह शब्द के 2 अर्थ होते हैं जो शब्द के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु तो शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रकृति के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन मांसाहार धूर्तक्रीड़ा तथा मादक द्रव्य के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इस तरह से, सो दैट्स हाउ इट कंप्लीट्स नियम आग्रह। तो कितने हमने पूरे किए अभी तक? अत्यार हो गया, प्रयास हो गया, प्रजल्प हो गया और नियमाग्रह। कितने बचे अभी? 2 बचे, जनसंग और लोनली। उसको हमने अगले क्लास में ले लिया। हरे कृष्ण। हाँ जी, वो थोड़ा सा ही है, एक
20-25 मिनट का है, वो अगली क्लास में पूरा करके नेक्स्ट मंत्र स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा, किसी का कोई प्रश्न है जिज्ञासा तो बोलिए फटाफट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे कि हम अभी बाहर जाते हैं जीवनदान ड्यूटी के साथ में, तो अपने को तब खाने को मिलेगा नहीं, तो बाई चांस अगर कांदा लहसुन का रहेगा तो कैसा करना है, अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं वो यही कुछ नियम में एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। तो क्या करना? देखिए प्रभु जी, कुछ नियम ऐसे होते हैं उसमें एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता, वो सख्त नियम है, मतलब नियम है, समझे कि नहीं? आप बोलेंगे कि मैं ऐसे ऑफिस में जाऊंगा, देश में जाऊंगा जहाँ पे केवल मांसाहार करते हैं, तो वो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं मांसाहार करता हूँ। मांसाहार की बात नहीं कर रहा, खाली जो पॉसिबल है तो जैन वाला मंगा लीजिए, जैन फूड मंगा लीजिए। हाँ जैन वाला मंगा लीजिए। अरे हमने ऐसे भक्त के उदाहरण देखे हैं। एक हमारे भक्त थे, नेवी में सेवा करते थे, नेवी में वो जो बोट जाता है ना शिप समंदर में, 6-6 महीने तक, 6-6 महीने केवल ब्रेड और टमाटो का चटनी और दही भात खा के जिए 6-6 महीने तक। नियम पालन करने की बात आती है तो हमें कठोरता से पालन करना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, 4 नियमों के और कांदा लहसुन चाय कॉफी में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए माता जी, आपका क्या प्रश्न है? कि सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि वो चीज हम नहीं कर सकते। हाँ हमारे एक्चुअली हम देखे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हमारे जीवन अगर तो करना ही मतलब करते हैं, इसलिए हम मतलब नहीं हुआ, तो फिर भी नहीं करेंगे तो ऐसा करते हैं गलती में नहीं करते, तो फिर उस समय करने छुपी रहेंगे कि उनको समझाना कि समझाना पड़ेगा ना उनको। सिचुएशन जैसे कोई भक्त बोलता है कि 64 माला रोज होनी चाहिए, अरे कभी कभी नहीं होगी, कभी क्या बहुत टाइम नहीं होगी, 16 माला करो। तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना हम नहीं समझा पाते, लेकिन भक्ति में है, मतलब होने के बाद ऐसा तो उनको ये अनुभव पढ़ाना चाहिए, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाइए उनको, ये उपदेश अमृत नहीं बताना चाहिए। अगर वो समझना चाहता है तो समझाना चाहिए, नहीं समझना चाहता है तो उसको प्रणाम करके बोलना चाहिए, तू नहा ले भाई, अच्छी तरह नहा ले, मैं ठंडा पानी लाके देता हूँ और नहा ले। देखिए हर जीव के पास अपनी स्वतंत्र इच्छा है, हमारा कर्तव्य उसको सही मार्ग पे पथ पे लाके रखना, उसके बाद उसको पालन करना नहीं करना है उसकी इच्छा। लेकिन आचरण देखे, लेकिन अगर कभी हम बीमार पड़ गए तो ज्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं, उसमें हमारे सारे वो जब अच्छा है कि हम हमारे शरीर को ठीक रख के जपा करें तो ज्यादा, शरीर को ठीक रख के जपा करेंगे तब अच्छा जप पाओगे, लंबे समय तक टिक पाओगे ना। अगर समझो आप नहाए धोए और इतने बीमार गिर गए कि आपके साथ रहने वाले भक्त को अपना मानो छोड़ के आपकी सेवा में लगना पड़े, तो फिर आप वैष्णव सेवा कर रहे हैं कि वैष्णव को कष्ट दे रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। वही तो मैंने उदाहरण दिया आपको, आपके घर में अगर आए हम लोग आपने बोला नहीं आपको ये 1 किलो खीर खाना ही पड़ेगा, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि वैष्णव सेवा हो रही है या फिर हरे कृष्ण। सेम उदाहरण हर जगह अप्लाई होता है, तो उनको समझाइए, समझते हैं तो, नहीं समझते क्या करेंगे। तो मैं आपको कभी जबरदस्ती किया गया, आप देते तो मैं खा लेता हूँ, नहीं खाते तो पार्सल कर लेता हूँ। हरे कृष्णा। अच्छा गोविंद भाई आपको कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न है गुरु जी। हरे कृष्ण, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बहुत जोर से आ रहा है। हाँ अच्छी बात है। नहीं मैं बारडोली, मेरा सूरत नेटिव प्लेस गाँव, शादी के लिए आया था। हाँ प्रभु जी ने प्रश्न किया, लेकिन हम लोग जैन फूड खा लेते प्रभु जी, एडजस्ट कर लेते। अभी शादी में श्रीखंड रहता है तो पूरी के साथ थोड़ा खा लेते हैं और इस तरह से हमारा एडजस्टमेंट होता है। ये बात रही अपनी। और आज आपने प्रवचन तो मैं सुन रहा था, प्रवचन में गोविंद करेक्ट करेक्ट, लेकिन गोविंद प्रभु एग्जाम देने के लिए मंदिर में जरूर आएंगे प्रभु। हाँ जी आइएगा।
तो नियम आग्रह मत करिएगा। यस हरे यस, कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते। श्रील प्रभुपाद की जय, इंग्लिश अमृत की जय। बड़े उत्साह जोर से जय बोल रहे हैं, क्लास खत्म हो गई। मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो चतुर्भुजानां पावनोज्ज्वलैश्वर्यं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तरुण गौरांग दास थैंक यू फॉर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। Thank you.